सो लेट्स स्टार्ट। आज हम देखने वाले हैं अपना लेक्चर नंबर 8 जो कि हमारा है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। ठीक है, ये हमारी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज़ का चैप्टर है रोटेशनल मोशन, जो कि एनसीईआरटी पार्ट 1 का। ठीक है, तो हम लोगों ने वी हैव सीन ऑलमोस्ट ऑल द कॉन्सेप्ट्स इन आवर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। आज बस एक टॉपिक हमारा रह गया विच इज़ माई रोलिंग मोशन, विच इज़ हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था कि एक रोलिंग मोशन इट इज़ नथिंग बट इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ आर ट्रांसलेशनल मोशन एंड आर रोटेशनल मोशन अबाउट अ एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सिस पे मूव कर रहा है, द एक्सिस इज मूविंग लीनियरली। ठीक है, अलॉन्ग विद दैट देयर इज़ अ रोटेशनल मोशन हैपनिंग अबाउट द एक्सिस। ठीक है, तो अब वी आर गोइंग टू सी हेयर, अब हम यहाँ पे देखेंगे रोलिंग मोशन देखेंगे। वी आर गोइंग टू सी व्हाट इन द रोलिंग मोशन हम लोग देखेंगे। वी आर गोइंग टू सी द रोलिंग मोशन दैट इज विदाउट स्लिपिंग रोलिंग मोशन इसमें देखेंगे, जो कि हमारे को एनसीईआरटी में दे रखा है। एंड देन आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू सी जो हमारे को एनसीईआरटी में समरी दे रखी है। वी आर गोइंग टू सी समरी एंड वी इन समरी वी आर काइंड ऑफ रिवाइज ऑल सारा चैप्टर रिवाइज कर लेंगे हम लोग एक बार समरी के थ्रू, और फिर हम लोग कुछ पॉइंट्स देखेंगे इन आर पॉइंट्स टू पॉन्डर। ठीक है, तो ये भी हम लोग काफ़ी कवर अप कर चुके हैं। इट इज़ जस्ट काइंड ऑफ अ रिविजन ऑफ आवर टॉपिक। ठीक है, तो आज हमारा लेक्चर के कॉन्सेप्ट सारे फिनिश हो जाएंगे, बस फिर हमारे आई थिंक 2 लेक्चर लगेंगे टू डू ऑल द एक्सरसाइजेस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना रोलिंग मोशन। ठीक है, जो रोलिंग मोशन है मेरा, दिस रोलिंग मोशन इज़ क्वाइट अ कॉमन मोशन। सो ऑल द व्हील्स इन द ट्रांसपोर्टेशन, जितने भी ट्रांसपोर्टेशन में हमारे व्हील्स यूज़ होते हैं, तो उसमें सारा जो मोशन हो रहा होता है रोलिंग मोशन हो रहा होता है। तो रोलिंग मोशन का हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं दैट इज़ अ रोलिंग मोशन विदाउट स्लिपिंग। विदाउट स्लिपिंग का मतलब क्या हो गया, जो मेरा ये वाला पॉइंट है, सो दिस पॉइंट शुड इस पॉइंट और ये जो मेरा सरफेस है, दिस सरफेस, दे शुड नॉट बी अ रिलेटिव मोशन। अगर रिलेटिव मोशन होगा देन देयर द फ्रिक्शन विल गोइंग टू कम ओवर। अभी क्या है, मेरा कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, तो ये वाला जो पॉइंट है, सपोज दिस पॉइंट इज देयर इन द सरफेस, तो दे आर नॉट डूइंग एनी रिलेटिव मोशन। तो ये पॉइंट और सरफेस के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, तो सरफेस तो मेरा v इज इक्वल टू 0 है। दैट मीन्स ये वाला पॉइंट होगा, इसके भी मेरी वेलोसिटी 0 होगी, केवल इसी पॉइंट की मेरी वेलोसिटी 0 होगी। ठीक है, सो दैट इज़ व्हाट वी आर टेकिंग डिस्क, वी आर कंसिडरिंग the rolling motion of a wheel, or but in this surface we are in this discussion we are going to take the rolling motion of the disc. ठीक है, डिस्क का रोलिंग मोशन, और ये जो पॉइंट है मेरा, दैट बिकॉज माई डिस्क इज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, सो इन दैट केस दिस पॉइंट जो मेरा बॉटम मोस्ट पॉइंट है, एट दैट इंस्टेंट ये पॉइंट चेंज होता रहेगा, बिकॉज ये जैसे जैसे आगे मूव करेगा तो यहाँ से ये वाला पॉइंट नीचे आ जाएगा इस पॉइंट पे, फिर ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, तो ये पॉइंट चेंज होता रहेगा। बट इस वाले पॉइंट की जो मेरी वेलोसिटी होगी, इस वाले पॉइंट की, इफ़ यू सी द रिलेटिव वेलोसिटी विद द सरफेस, दैट इज़ 0। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये वाले पॉइंट की जो मेरी वेलोसिटी इफ आई एम गोइंग टू टेक, दैट इज़ गोइंग टू बी 0। और ये पूरा व्हील, इफ दिस व्हील इन द रोलिंग मोशन, हमने देखा रोलिंग मोशन इज़ नथिंग बट इट इज़ इट कंसिस्ट ऑफ 2 मोशन, 2 मोशन हो रहे हैं। 1 मोशन हो रहा है इसका, क्या 1 मोशन हो रहा है, ये सारे पार्टिकल्स जितने भी इसके अंदर मेरे डिस्क के अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं, दे आर ऑल डूइंग 2 सेट ऑफ मोशन। एक मोशन हो रहा है इनका ट्रांसलेटरी मोशन, दूसरा हो रहा है रोटेशनल मोशन। जो ट्रांसलेटरी मोशन होगा इन सारे सिस्टम ऑफ पार्टिकल का, वी कैन एज्यूम इट इज़ इक्वल टू माई जो मेरा सेंटर ऑफ मास का मोशन होगा। ठीक है, सेंटर ऑफ मास का जो मेरा मोशन होगा, सेंटर ऑफ मास इसका कहाँ लाई करेगा, दिस एट द सेंटर ऑफ दिस फिगर। ठीक है, सेंटर ऑफ माई व्हील पे इसका सेंटर ऑफ मास लाई करेगा, और जितना भी मेरा सेंटर ऑफ, जितने भी मेरे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हैं, जितने भी पार्टिकल्स हैं, इसका जितना भी to represent the translatory motion of all the system of particle into one, we can represent it with the center of mass का motion. ठीक है, तो अगर मेरे को इसका रोलिंग मोशन दिखाना होगा, सो वी कैन शो कि ट्रांसलेटरी मोशन इज दिस वन। ठीक है, VCM इज माई वेलोसिटी ऑफ माई सेंटर ऑफ मास। ठीक है, सो दिस इज माई ट्रांसलेटरी मोशन। और रोटेशनरी मोशन मेरे को दिखाना है, तो दिस व्हील इज ऑल्सो रोटेटिंग, दिस व्हील इज रोटेटिंग अबाउट दिस एक्सिस। ठीक है, इससे परपेंडिकुलर इफ आई गो, इफ वी आर हैविंग द एक्सिस के इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस है। ठीक है, तो वो जो इस एक्सिस के अबाउट माई व्हील इज रोटेटिंग। ठीक है, तो अगर मेरे को किसी पॉइंट की, इफ आई हैव टू टेल द स्पीड ऑफ, आई हैव टू टेल द वेलोसिटी ऑफ एनी पॉइंट, so that will be consisting of 2 velocities. एक वेलोसिटी होगी जो उसकी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होगी। ठीक है, जो इसकी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होगी, दैट वेलोसिटी शुड बी कंटेनिंग, और जो सेंटर ऑफ मास के रिलेटिव जो वेलोसिटी होगी, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास जो भी वेलोसिटी होगी। ठीक है, तो फॉर इंस्टेंस हम लोग विल सी इट इन दिस एग्जाम्पल, इस वाले एग्जाम्पल में देखते हैं। सो फॉर इंस्टेंस, सो यहाँ पे इफ़ वी हैव टू सी कि दिस बॉडी इज माई, दिस डिस्क इज डूइंग अ रोलिंग मोशन, जिसका ओमेगा है मेरा, इट इज़ अबाउट दिस सेंटर। ठीक है, इसके अबाउट इट इज़ डूइंग अ रोटेशन मोशन, और इट इज़ डूइंग अ ट्रांसलेटरी मोशन इन दिस डायरेक्शन। ठीक है,
तो अगर मेरे को किसी भी पॉइंट के मेरे को स्पीड निकालनी है, वेलोसिटी निकालनी है किसी भी पॉइंट की, तो वी आर कंसिडरिंग 3 पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट लेके चल रहे हैं, एक ये वाला, एक ये वाला। तो ये वाला पॉइंट मेरा बाकी सारे पॉइंट्स को भी रिप्रेजेंट कर देगा, ठीक है। तो अगर मेरे को इस वाले पॉइंट की स्पीड निकालनी है तो दिस पॉइंट विल बी हैविंग 2 स्पीड्स। एक तो स्पीड होगी जो इसकी सेंटर ऑफ मास की होगी, ठीक है, वट एवर द स्पीड जो मेरा ट्रांसलेटरी मोशन शो करेगा, दिस इज शोइंग माई ट्रांसलेटरी मोशन, ठीक है। और दूसरा जो होगा इसकी लीनियर वेलोसिटी होगी विच इज़ विद रिस्पेक्ट टू माई सेंटर ऑफ मास, जिसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है, तो वो रोटेशनरी मोशन की लीनियर वेलोसिटी लेंगे, ठीक है। तो ये इसके अबाउट रोटेट कर रहा है ये वाला पॉइंट, ठीक है, तो इसके अबाउट दिस इज माई परपेंडिकुलर, ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी विल बी इन दिस डायरेक्शन, सो दैट इज माई वी आर, ठीक है। सो ये रोटेशन मोशन, इसमें जो लीनियर वेलोसिटी होंगे वो वाली वेलोसिटी लेंगे। तो लीनियर वेलोसिटी वी आर कितनी हो गई यहाँ पे, ओमेगा इंटू आर टू, ओमेगा इंटू आर टू, ठीक है। तो ये मेरी 2 वेलोसिटी आ गई। तो नाउ आई हैव टू टेक द नेट वेलोसिटी। नेट वेलोसिटी जो मेरी V2 की आएगी, दैट इज़ नथिंग बट वेलोसिटी ऑफ माई सेंटर ऑफ मास प्लस वेलोसिटी ऑफ माई 2 विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, ठीक है। ये मेरी 2 वेलोसिटीज़ हो जाएंगी। तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ माई सेंटर ऑफ मास की लेंगे, दैट इज़ शोइंग माई ट्रांसलेटरी मोशन, और ये जो शो करेगा दैट इज़ माई रोटेशन मोशन, ठीक है। और ये जो रोटेशन मोशन में हम लेंगे, दिस इज़ वी आर गोइंग टू टेक द लीनियर वेलोसिटी ऑफ आवर रोटेशन मोशन, ठीक है। ये किसी भी पार्टिकल की हम लोग इसी तरीके से ले सकते हैं। इफ़ आई एम अज्यूमिंग दिस पार्टिकल, तो इस पार्टिकल के बाद भी एक तो VC ये होगी और दूसरी इससे परपेंडिकुलर ये दिस विल बी हैविंग दिस वेलोसिटी, ठीक है। ये इसकी VR होगी, ठीक है। इफ़ आई एम टेकिंग दिस VR3, तो ये इसकी VR होगी। अब इसका नेट जो आएगा इट विल बी हैविंग द नेट वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन, तो दिस इज माई V3। तो मेरे को V3 जो आएगी मेरी, इट इज़ नथिंग बट वेलोसिटी ऑफ माई सेंटर ऑफ मास जो ट्रांसलेटरी मोशन होगा प्लस माई वेलोसिटी ऑफ माई 3 विद रिस्पेक्ट टू C, ठीक है। ये सो फॉर एनी पॉइंट, इस किसी भी पॉइंट में हम लोग कंसिडर करेंगे उसकी जो मेरी वेलोसिटी होगी, वी कैन शो इट विथ 2 मोशन, ठीक है, ट्रांसलेटरी मोशन एंड द रोटेशनरी मोशन, ठीक है। अब इसी केस पे हमारा जो हमने एज्यूम किया था कि दिस पॉइंट जो होगा हमारा P0, बिकॉज इट इज़ रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। तो रोलिंग विदाउट स्लिपिंग का मतलब हो गया ये वाला जो मेरा पॉइंट हो गया, दिस शुड नॉट हैव एनी, दिस शुड नॉट बी हैविंग एनी स्पीड, ठीक है। इस वाले पॉइंट की कोई स्पीड नहीं होनी चाहिए। सो इस वाले पॉइंट की अगर हम लोग दोनों स्पीड देखें तो VO अगर मैं देखूँ, दैट इज़ नथिंग बट VC प्लस VO की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू C, ठीक है। तो अगर मैं देखूँ दिस शुड बी 0 बिकॉज वी आर कंसिडरिंग कि मेरा जो मोशन हो रहा है दैट इज़ विदाउट स्लिपिंग। अगर मैंने इसको 0 ले लिया तो VC की है मेरी इस डायरेक्शन में, दिस इज़ माई VC, और मेरी ओमेगा R का आएगी इस डायरेक्शन में, ओमेगा इंटू ये मेरा R है, ठीक है, दिस इज़ माई R, तो दिस इज़ माई ओमेगा इंटू R, ठीक है। सो नाउ हेयर इफ़ वील टेक ये मेरी हो गई VC एंड माइनस ओमेगा R, ठीक है। सो अब मेरा आ जाएगा यहाँ पे VC इज इक्वल टू ओमेगा R, ठीक है। तो दिस इज़ माई कंडीशन फॉर माई रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, ठीक है। VC इज इक्वल टू ओमेगा R, ठीक है। फॉर दिस पोजीशन VC इज इक्वल टू ओमेगा R। अगर मेरे को इस वाली पोजीशन की निकालनी होगी तो इस वाली पोजीशन की क्या होगी मेरी, एक तो VC ये होगी और दूसरी मेरी होगी दिस वन, बिकॉज यहाँ से परपेंडिकुलर है, तो दैट्स विल बी ओमेगा इंटू R, ठीक है। तो इसका नेट आ जाएगा इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। इसी तरीके से एट एनी पॉइंट वी कैन फाइंड आउट द वेलोसिटी। अब इसी को एक्सटेंड करके इफ आई हैव टू फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ दिस पॉइंट, ठीक है, इस पॉइंट की वेलोसिटी निकालनी है तो इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी, एक तो VCM होगी प्लस वेलोसिटी ऑफ पॉइंट 1 विद रिस्पेक्ट टू माई सेंटर ऑफ मास, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू माई सेंटर ऑफ मास ये वाली कितनी आएगी, ओमेगा इंटू R, और ओमेगा R मेरा क्या आया था VCM हमने निकाला था ना, बिकॉज वी हैव सीन इट इज़ रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, तो VCM आ गया था मेरा ओमेगा R। तो ना आई विल पुट दिस वैल्यू, तो ये कितना आ गया ओमेगा, ये मेरी आएगी दैट इज़ नथिंग बट ओमेगा R एंड दिस इज़ VCM। सो P1 पॉइंट की जो मेरी वेलोसिटी हो जाएगी दैट इज़ इक्वल टू 2 VCM, ठीक है। दैट विल कम्स आउट टू बी इक्वल टू 2 VCM। जो मेरी P1 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, फॉर दिस विल कम्स आउट टू बी 2 VCM, ठीक है। तो ये हमारी वेलोसिटी किसी भी पॉइंट की हम लोग निकाल सकते हैं, दैट इज़ कंप्राइजिंग ऑफ 2 मोशन, ठीक है। दोनों मोशन को वी हैव एडेड देम वेक्टरली, ठीक है। सो ये हमारी हो गई। और नाउ वी विल सी के इफ़ वी ऑब्जर्व दिस कि ये वाला मेरा पॉइंट है विच वी कॉल द इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन जो मेरा बताता है दैट इज़ कि अबाउट दिस पॉइंट माई डिस्क अपीयर्स, और ये मेरा चेंज होता रहेगा, ठीक है। एट दिस पॉइंट, ये एट एन इंस्टेंट की बात कर रहा है, एट दिस इंस्टेंट दिस इज माई एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिसके अबाउट मेरी डिस्क जो हो रही है इट इज सीम्स लाइक it is rotating about this point, ठीक है। it is rotating about this point because this point is my we can take it as an axis of rotation, no motion, it is fixed point because velocity is zero of this point, so we can say it is my axis of rotation. But this point at this instant I am only talking because this point will be keep on changing, ठीक है, because ये वाला point move होके यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, because it is also doing the translatory motion, तो ये वाला यहाँ पे आ जाएगा। तो इस point पे जो अभी हमारा in the photo in this figure दिखा रखा है, तो इस point पे
दिस इज़ माई एक्सिस ऑफ रोटेशन। और इसके अबाउट अगर मेरे को स्पीड, इसके अबाउट जो है मेरा ये जो डिस्क है, दिस डिस्क इज डूइंग अ रोटेशन मोशन, ठीक है, प्योरली रोटेशन मोशन हो रहा है इस वाले अबाउट, ठीक है, प्योरली रोटेशन मोशन हो रहा है। तो मेरे को इसकी स्पीड निकालनी है, तो इफ़ आई टेक दिस वन, सो दिस विल बी परपेंडिकुलर, तो ये v2 आ जाएगा। दिस v2 अगर मेरे को लिखनी होगी यहाँ पे, v2 इज़ नथिंग बट दिस, इफ़ वील टेक दिस R2, इफ़ वी टेक दिस एज ए R2, तो v2 कम्स आउट टू बी इक्वल टू मेरा जो ओमेगा, इसके अबाउट जो ओमेगा है मेरा, दिस ओमेगा डैश इंटू R2। ये अब मेरा प्योर रोटेशन मोशन कर रहा है, दिस इज माई प्योर रोटेशन मोशन। तो ये मेरा जो एक्सिस आ जाएगा इसके स्क्रीन के परपेंडिकुलर जो आएगा, इट इज़ इनटू द स्क्रीन, जो परपेंडिकुलर टू स्क्रीन है। तो इसके अबाउट मैं देखूंगा दिस वेलोसिटी विल बी परपेंडिकुलर टू दिस, ठीक है, ये मेरा 90 डिग्री है, ठीक है। तो सेम वे अगर किसी और पॉइंट का, अगर मेरे को इस वाले पॉइंट का देखना है इसके अबाउट, तो इट विल बी डूइंग जो मेरा रिजल्टेंट आएगा ना, दो वेलोसिटीज़ का, इस पर दो वेलोसिटीज़ का रिजल्टेंट किस तरीके से आएगा, एक तो ये हो गई और एक मेरी ये हो गई, ठीक है। इन दोनों वेलोसिटीज़ का जो मेरा रिजल्टेंट आएगा, इफ़ दिस सपोज दिस इज़ v3, इसका रिजल्टेंट जो है, दिस रिजल्टेंट अगर मैं इस एक्सिस के अबाउट देखूंगा, ये जो मेरा एक्सिस है, एक्सिस ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन मीन्स उस पॉइंट पे जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, उसकी ये वाली मेरी रोटेशनल मोशन की लीनियर वेलोसिटी होगी, ठीक है। उसमें ओमेगा, ये वाला ओमेगा नहीं होगा, दैट ओमेगा विल बी डिफरेंट, ठीक है। सो यहाँ पे दिस इज़ व्हाट इट्स बीन डिस्कस्ड इन रोलिंग मोशन। तो रोलिंग मोशन में अब देख लेते हैं एनसीईआरटी में क्या बता रखा है हमारे को। एनसीईआरटी में यही बता रखा है, मोस्ट कॉमन मोशन इन ट्रांसपोर्टेशन, ऑल द व्हील्स हैज़ बीन यूज। तो हम लोग अपना डिस्कशन कर रहे हैं टेकिंग द डिस्क वी आर टेकिंग रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। रोलिंग विदाउट स्लिपिंग का मतलब हो गया कि जो मेरा बॉटम मोस्ट पॉइंट है डिस्क का, विच इज़ इन कॉन्टैक्ट विद द सर्फेस, इज एट रेस्ट, बिकॉज अगर वो रेस्ट पे नहीं होता तो स्लिपिंग हो रही होती, ठीक है, बिकॉज देर विल बी रिलेटिव मोशन, तो मेरा फ्रिक्शन आ जाता, देर विल बी स्लिपिंग इन टू इट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि ट्रांसलेशन मोशन जो होगा इस पूरी रिजिड बॉडी का, ठीक है, दैट इज कंप्राइजेज ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज द मोशन ऑफ माई सेंटर ऑफ मास, ठीक है। सेंटर ऑफ मास का मोशन रिप्रेजेंट करेगा, एंड वेलोसिटी ऑफ माई सेंटर ऑफ मास, सो वेलोसिटी ऑफ माई सेंटर ऑफ मास इज देयरफॉर माई ट्रांसलेशन वेलोसिटी। और जो मेरा सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई कर रहा है, दिस वन, तो सेंटर सी की मेरी वेलोसिटी कितनी आ गई, VCM, ठीक है, मेरी सी की वेलोसिटी यहाँ पे आ गई। द माई so my velocity of this C is just a second, हाँ, so my velocity of my C is comes out to be VCM, ठीक है, that is my center of mass की velocity हो गई, ठीक है, because my center of mass is at the center है, so this is my velocity. Now rotational motion देखेंगे, so it is about its symmetric axis which is passing through it, ठीक है, ये मेरा axis of rotation है, this is my axis of rotation which is going into the plane, so this which is passing through velocity, we have seen the velocity of our 3 points P0, P1 and P2, ठीक है। तो पहले हम लोगों ने तीनों की velocity देखी, तो यहाँ पे जो velocity है मेरी, so this comprises of two parts, one is my translation velocity, that is my VCM, ठीक है, second is my linear velocity VR on the account of my rotation, ठीक है, ये this is also rotating about this point, so on the account of rotation, अगर मैं translation motion हटा दूँ on the account of rotation, तो ये with respect to my center of mass ये क्या कर रहा होगा, रोटेशन कर रहा होगा। तो ये वाली जो रोटेशन वाली linear velocity of my rotation है, that is omega into r, ठीक है। Now this is at a distance r from the axis of my rotation, ठीक है, ये मेरा r from this axis of rotation है। Now VR is directed perpendicular to this, ठीक है, ये जो पोजीशन वेक्टर है इसके परपेंडिकुलर है, राइट। नाउ VZ is perpendicular to my line P0 P2। तो मेरा जो यहाँ पे we are showing this, so we are showing this, it is easy to show that VZ is perpendicular to P0 P2, therefore the line passing through P, so यहाँ से जो मेरी ये वाली जो लाइन है, this is my, ये जो मेरी ये वेलोसिटी है, this velocity is perpendicular, हमने देखा था ना, this velocity is perpendicular, so about this, ये वाली जो मेरा axis of rotation है about this P0 के about जो axis of rotation है, so this body is doing a purely rotation motion about this axis of rotation, which we call the instantaneous axis of rotation, that's been given here। फिर हमने P0 की वेलोसिटी निकाली, P0 की वेलोसिटी एट दैट इंस्टेंट शुड बी 0, वी हैव सीन, बिकॉज इट्स रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। सो ये 0 कब होगी, जब मेरी जो एक तो P0 की भी दो वेलोसिटी होंगी, VCM, और इसकी वेलोसिटी इधर होगी ओमेगा इंटू r, ठीक है, ये दोनों शुड बी इक्वल फॉर माई रोलिंग। तो ये वाली कंडीशन आ गई मेरी रोलिंग की। फिर सेम मैंने कंडीशन यहाँ पे लगाई थी, ये मेरी VCM हो गई, ठीक है, फिर इसके अबाउट मेरी यही मेरी ओमेगा r हो जाएगी यहाँ पे, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो मेरी यहाँ पे आ जाएगी 2 times ऑफ VC, ठीक है, 2 times ऑफ माई VC विल बी, so this is my, so VCM is equal to r omega is my condition for my rolling without slipping, because I need this point need not to be have any relative velocity with my surface, ठीक है।
और हमने P1 की वेलोसिटी देख ली 2 टाइम्स ऑफ VCM, राइट। सो ये हमारा था डिस्कशन इन टर्म्स ऑफ रोलिंग मोशन। हम देखते हैं काइनेटिक एनर्जी इन आर रोलिंग मोशन, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी में भी हमारा जो हम लोगों ने ऑलरेडी देखा था सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में, तो हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी को भी ब्रेक डाउन कर लिया था। व्हेनेवर वी आर हैविंग द सिस्टम ऑफ पार्टिकल, तो हमने किस तरीके से ब्रेक डाउन किया था। वन इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ आवर सेंटर ऑफ मास, ठीक है। हमने एक देखी थी काइनेटिक एनर्जी ऑफ आवर सेंटर ऑफ मास, और दूसरी हमने देखी थी काइनेटिक एनर्जी ऑफ आवर इंटरनल पार्टिकल्स, ठीक है। सो दैट इज माई टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ माई सिस्टम। तो यहाँ पे भी हम लोग यही करेंगे, विल टेक द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, उसमें हम लिखेंगे, पहले ही लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ आवर सेंटर ऑफ मास, ठीक है। और सेकंड देखेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल माई पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू माई सेंटर ऑफ मास, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल माई पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू माई सेंटर ऑफ मास। तो यहाँ पे इस तरीके से वी कैन राइट इट डाउन दैट वी हैव सीन इन द सिस्टम ऑफ पार्टिकल। सिस्टम ऑफ पार्टिकल में हमने काइनेटिक एनर्जी देखी थी ना, K डैश, दैट इज माई इंटरनल एनर्जी, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, प्लस K प्लस 1/2 m इंटू VCM स्क्वायर, ठीक है, m इंटू VCM स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने सारे, वी हैव ऑलरेडी सीन दिस कॉन्सेप्ट के जो मेरे दिस काइनेटिक एनर्जी फॉर ऑल द पार्टिकल इन द प्योरली रोटेशनल मोशन इज नथिंग बट 1/2 I इंटू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। दैट वी हैव ऑलरेडी सीन इन आवर प्रीवियस वीडियोज़ के जो काइनेटिक एनर्जी होती है इन द प्योरली रोटेशन मोशन इट इज़ I इंटू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी अबाउट दिस सेंटर, ठीक है। इसके अबाउट मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, ठीक है। दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज अबाउट दिस। सो यहाँ पे जो मेरा मोमेंट ऑफ, जो मेरी काइनेटिक एनर्जी आ गई, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ माई इन माई रोटेशन रोलिंग विल बी, वन इज माई वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ माई सेंटर ऑफ मास, दैट इज़ 1/2 m इंटू VCM स्क्वायर हो जाएगी, और दूसरी मेरी प्योरली रोटेशन की वजह से आ जाएगी, दैट इज़ माई इंटरनल काइनेटिक एनर्जी 1/2 विद रिस्पेक्ट टू माई सेंटर ऑफ मास, ठीक है। ये आ जाएगी 1/2 I इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा मेरा ये ओमेगा होगा, ठीक है, अबाउट दिस एक्सिस, ठीक है। इस एक्सिस वाला जो होगा दिस इज़ माई ओमेगा, और जो मेरा इनर्शिया होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया शुड बी अबाउट दिस, ठीक है। इसके अबाउट मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा, राइट। अब I को यू कैन राइट इट डाउन इन टर्म्स ऑफ योर I, यू कैन राइट इट इन मोमेंट ऑफ इन रेडियस ऑफ जायरेशन की टर्म्स में लिख सकते हैं, यू कैन राइट इट इन टर्म्स ऑफ दिस, सो दैट यू कैन टेक द m आउट हेयर, ठीक है। तो आप काइनेटिक एनर्जी आपकी होगी यहाँ पे, सो K कम्स आउट टू बी इक्वल टू 1/2 m K स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/2 m VCM स्क्वायर, ठीक है। सो यहाँ पे ओमेगा को भी ऑल्सो यू कैन राइट इट डाउन ओमेगा VCM बाई R, ठीक है। दैट ऑल्सो फ्रॉम द रोलिंग मोशन ना, रोलिंग मोशन मेरा क्या होता है, VCM इज इक्वल टू ओमेगा इंटू R, तो यहाँ से ओमेगा भी मैं लिख सकता हूँ VCM बाई R, ठीक है। तो इसको मैंने लिख दिया यहाँ पे 1/2 m K स्क्वायर VCM स्क्वायर बाई R स्क्वायर प्लस 1/2 m VCM स्क्वायर। हम 1/2 m VCM स्क्वायर कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है। 1/2 VCM स्क्वायर हैव टेकन आउट कॉमन, यहाँ पे मेरा अंदर बचेगा 1 प्लस K स्क्वायर बाई R स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज माई काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ माई रोलिंग मोशन, 1/2 m VCM स्क्वायर प्लस K स्क्वायर बाई R स्क्वायर, ठीक है। ये मेरी काइनेटिक एनर्जी आ गई रोलिंग मोशन में, राइट। सो नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट, जो अभी हमने काइनेटिक एनर्जी निकाली थी रोलिंग मोशन में, दैट इज़ काइनेटिक एनर्जी इन माई रोलिंग मोशन 1/2, जो कि मेरा विच इज़ रोलिंग मोशन 1/2 m इंटू VCM स्क्वायर 1 प्लस K स्क्वायर, ये दिस K इज माई रेडियस ऑफ जायरेशन डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसके बेस पे वी आर गोइंग टू डू दिस क्वेश्चन। यहाँ पे क्या कह रहा है, मेरे को 3 बॉडी मैंने ऊपर से फ्रॉम द इंक्लाइन प्लेन से, यहाँ से मैंने 3 बॉडी छोड़ी, वन इज़ माई रिंग, सेकंड माई सॉलिड सिलेंडर, थर्ड इज़ माई सॉलिड स्फीयर, ठीक है। यहाँ से मैंने 3 बॉडीज छोड़ी, ठीक है, एंड दे मूव ऑन द सेम इंक्लाइन प्लेन विदाउट स्लिपिंग, एंड दे स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट, एंड द रेडियाई ऑफ ऑल द बॉडीज आर आइडेंटिकल, ठीक है। सबका रेडियस सेम है, रिंग का भी सेम है, स्फीयर का भी सेम है, एंड माई जो सिलेंडर है उसका भी सेम है, ठीक है। मेरे को अब बताना है नीचे जो पहुंचेगा मैक्सिमम वेलोसिटी किसकी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो हम वी कैन अप्लाई द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी बिकॉज आर इंक्लाइन प्लेन इज नो स्लिपिंग, कोई स्लिपिंग नहीं हो रही, सो कोई फ्रिक्शन नहीं है, देयर विल नॉट बी एनी लॉस। तो हम लोग और कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस नहीं है, ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस इज देयर, MGH लग रहा है बस इस पे, सो वी कैन अप्लाई द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो यहाँ पे मेरी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 0, काइनेटिक एनर्जी 0। यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी कितनी है, मेरी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, दैट इज़ mg इंटू h, ये मेरा इनिशियल आ गई। अब इस पॉइंट पे देखते हैं, इस पॉइंट पे मेरी काइनेटिक एनर्जी विल बी 1/2 m VCM स्क्वायर 1 प्लस K स्क्वायर बाय R स्क्वायर, ठीक है। ये मेरी काइनेटिक एनर्जी आ गई, और पोटेंशियल एनर्जी विल बी 0 एट दिस पॉइंट, ठीक है। तो दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डू। सो वी आर गोइंग टू इक्वेट दिस mgh इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट द बॉटम, इसको हमने वी हैव पुट द वैल्यू, वी हैव
क्रॉस एम दोनों साइड से मेरा क्रॉस हो जाएगा एंड वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ आवर वेलोसिटी मेरी आ गई दिस इज, ठीक है. नाउ वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास, ठीक है. एक तो मास पे डिपेंड नहीं कर रही मेरी, वन थिंग इज देयर, एंड सेकेंड इट इज़ डिपेंडिंग अपॉन द दिस के, ठीक है, विच इज़ माई रेडियस ऑफ जायरेशन, ठीक है. तो रेडियस ऑफ जायरेशन पे डिपेंड कर रही है. अब हम रेडियस ऑफ जायरेशन निकालते हैं. सो मेरा जो रिंग के अबाउट, तो इफ़ दिस इज़ रिंग, तो रिंग के अबाउट मेरा सेंटर ऑफ मास, रिंग के अबाउट मेरा इनर्शिया कितना होता है, mr², ठीक है. तो यहाँ पे मेरा रेडियस ऑफ जायरेशन कितना होता है, mk². तो यहाँ पे k कितना आ गया मेरा r, ठीक है. तो आई विल पुट द वैल्यू फर्स्ट हेयर. रिंग के केस में k की वैल्यू मैंने यहाँ पे r के बराबर डाल दी. सो इट इज़ माई 1 + 1, सो इट कम्स आउट टू बी √2gh. अब मैं सॉलिड सिलेंडर के केस में देखता हूँ. सॉलिड सिलेंडर के केस में जो मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है दैट इज़ mr²/2, ठीक है. तो यहाँ पे मेरा mk² दैट इज इक्वल टू mk², k कितना आ गया मेरा r/√2, ठीक है. r/√2 आ गया केस, तो k² आ गया आपका r²/2, ठीक है. तो जस्ट पुट द वैल्यू हेयर. आपने यहाँ पे r²/2 डाली, तो फ्रॉम देयर यू गेट रूट. तो ये इससे ज़्यादा आ गई. जो मेरी वेलोसिटी ऑफ माई डिस्क इज मोर देन माई रिंग. अब वेलोसिटी ऑफ माई सिलेंडर देखते हैं. तो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर कितना होता है, 2/5 mr². तो यहाँ पे k कितना हो गया मेरा, k² कितना हो गया, 2/5 r², ठीक है. विल पुट द वैल्यू है 2/5, ठीक है. यहाँ पे 2/5 वैल्यू डाली, तो मेरा जो वेलोसिटी ऑफ माई स्फीयर आया 10gh √10gh/√7, ठीक है. तो यहाँ पे मेरी सबसे ज़्यादा वेलोसिटी आई. वेलोसिटी केम आउट टू बी मैक्सिमम फॉर दिस, ठीक है. सबसे ज़्यादा मेरी वेलोसिटी इसकी आई. आई हैव गॉट द मैक्सिमम वेलोसिटी फॉर दिस, राइट. सो यहाँ पे वी हैव सीन कि जितना मेरा सबसे छोटा मेरा जितना मेरा k सबसे छोटा है उतनी मेरी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा आ रही है. तो मेरा इस केस में जो मेरा रेडियस ऑफ जायरेशन सबसे छोटा मेरा इसी केस में था, ठीक है. द स्मॉलेस्ट इज इन दिस केस 0.4 था मेरा रेडियस ऑफ. तो यहाँ पे सबसे छोटा ये था. तो मैक्सिमम स्पीड जो आ रही है इसी की आ रही है. और सबसे ज़्यादा मेरा जो रेडियस ऑफ जायरेशन था दैट इज़ इन दिस केस, दैट इज़ 1, ठीक है. तो सबसे कम इसी की आ रही है, ठीक है. बिकॉज इट इज़ हेयर, इट इज़ यहाँ पे जो हमारा आया था वेलोसिटी दैट इज़ डिनोमिनेटर में k² आया था ना. सो दैट्स वाई. सो नाउ स्फीयर इज हैविंग द ग्रेटेस्ट एंड द रिंग इज हैविंग द लीस्ट वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास एट द बॉटम, ठीक है. बॉटम पे सबसे ज़्यादा जो आ रही है मेरी दैट इज़ वी आर गेटिंग इट फॉर द स्फीयर, ठीक है. नाउ यहाँ पे कह रहा है सपोज द बॉडीज आर हैविंग द सेम मास, विच ऑफ द बॉडी हैव द ग्रेटेस्ट रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी वाइल रीचिंग द बॉटम ऑफ द. तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज़ 1/2 I ω² होती है, ठीक है. I आप रोटेशन, यू नो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ईच एंड एवरी वन, और आपको v वेलोसिटी ये पता है. यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ ओमेगा क्या होती है आपकी, VCM/R, ठीक है. VCM/R ले लो, एंड I यू नो, I फॉर ईच एंड एवरी वन यू नो. You can put that value and see, you can check yourself which one is having the more rotational kinetic energy, ठीक है. राइट. तो इस वाले केस में बस यही करना है हमें, I ω² 1/2 I ω² लेना है, ठीक है. सो इसमें I जो है हमारा ओमेगा को आप यहाँ पे लिख दो 1/2 I इंटू हमारे को बस यहाँ पे ग्रेटेस्ट रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है. तो यहाँ पे ओमेगा को लिख दो VCM² r², ठीक है. अब यहाँ पे I की वैल्यू आप डाल दो. यू जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ योर I की वैल्यू, आप तीनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यू नो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ऑल थ्री, जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ I देयर, ठीक है. तो इससे आपका रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी कि किसकी ज़्यादा है, राइट. तो दिस इज़ ऑल इन टर्म्स ऑफ आवर कॉन्सेप्ट, ठीक है. रोलिंग मोशन के आप थोड़े क्वेश्चन करेंगे व्हेन वी हैव इन आवर एक्सरसाइजेस में क्वेश्चन होंगे. सो विल सी द क्वेश्चंस देयर, सो देन विल बी हैविंग द बेटर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है. एक चीज़ और इसमें देख लेते हैं अपार्ट फ्रॉम दिस. इफ़ चलो हम क्वेश्चंस में देख लेंगे. इफ़ देयर इज़ some torque is applied or there is some angular acceleration onto this motion, तो examples में exercises में देख लेंगे वो वाले, ठीक है. so that is all for the concept related part. अब हम थोड़ा summary देखते हैं इसकी. we are going to see the summary में हम we are going to just revise all the chapter once again. तो हम थोड़ा quickly देख लेते हैं. यहाँ पे क्या कह रहा है मेरे को, an ideally a rigid body इज़ वन विच इज़, यहाँ पे रिजिड बॉडी के बारे में बताया हुआ. रिजिड बॉडी वो होती है कि दोनों, जब आपकी एक्सटर्नल फोर्सेस लग रही हैं लेकिन आपके दो पॉइंट है, उन दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंसेस नहीं चेंज होना चाहिए. सपोज दिस बॉडी इज़ देयर, आपने इधर से फोर्स लगाई, आपने इधर से फोर्स लगाई, तो ये मेरे दो पॉइंट है A एंड B, ठीक है. इन दोनों के बीच में डिस्टेंस चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है. इन दोनों के बीच में आप जितनी मर्जी एक्सटर्नल फोर्स लगा लो, आप ये एक्सटर्नल फोर्स लगा लो, इधर लगा लो, ऐसे लगा लो, ऐसे लगा लो, तो इन दोनों के बीच में मेरा डिस्टेंस नहीं चेंज होना चाहिए इन एनी केस, ठीक है. अगर ये डिस्टेंस चेंज हो रहा है देन माई बॉडी इज़ माई नॉट रिजिड बॉडी. बट नॉर्मली क्या होता है हमारे
हमारे नॉट ऑल द बॉडीज़ आर परफेक्टली रिजिड बॉडीज़, थोड़ा बहुत चेंज आता है बट हम लोग उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं. इफ़ द चेंज इज़ नेग्लिजिबल विद रिस्पेक्ट टू द डायमेंशन ऑफ माई बॉडी वी कैन नेग्लेक्ट दैट. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. अ रिजिड बॉडी फिक्स्ड एट a point or a line can only do the rotation motion. rigid body not fixed either do. तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर मेरी rigid body है, अगर वो फिक्स है, तो अगर मैंने वो लाइन पे फिक्स करी हुई है, लाइन पे फिक्स मतलब दिस इट इज़ फिक्स्ड अबाउट दिस एक्सिस, तो इट कैन डू द रोटेशन. ये बस स्पिन करेगी अबाउट दिस रोड. ठीक है, ये बस स्पिन करेगी. सो दैट इज़ अ रोटेशन मोशन. और दूसरा क्या है, अगर मैंने यही वाली बॉडी को इफ़ आई एम जस्ट फिक्स इट विद अ पॉइंट, ठीक है, इस पॉइंट पे फिक्स कर दिया, देन इट विल डूइंग दिस मोशन करेगी. ये ऐसे इस तरीके से मोशन करेगी बस इस वाले पॉइंट पे अगर मैंने फिक्स किया हुआ ऐसे. ठीक है, तो इट विल बी डूइंग अ ओमेगा, इसका ये हो जाएगा. अब नाउ इट विल बी डूइंग अ रिवॉल्यूशन लाइक दिस. ठीक है, इस तरीके से रिवॉल्यूशन करेगी बट इट विल नॉट डू एनी ट्रांसलेशन मोशन. ठीक है, टोटली रोटेशन मोशन होगा जब मेरा रिजिड बॉडी फिक्स्ड एट वन पॉइंट है और वन लाइन है. अगर मेरी बॉडी फिक्स नहीं है, इफ़ माई रिजिड बॉडी इज़ नॉट फिक्स्ड, तो इट कैन डू प्योर ट्रांसलेशन. ठीक है, फॉर इंस्टेंस अगर मैं यहाँ पे इफ़ आई पुट अ ब्लॉक हेयर, सो इट विल बी कमिंग डाउन फ्रॉम हेयर. सो इन दिस केस इट इज़ नॉट फिक्स, द ब्लॉक इज़ नॉट फिक्स, सो इट विल डू अ टोटली प्योरली ट्रांसलेशन मोशन. ठीक है, अगर सारी बिकॉज हेयर इन दिस केस rigid body is there, it will do a purely translation motion. अब इसकी जगह if I'm going to keep any बॉल अगर मैं रख दूँ यहाँ पे, सो इट विल डू बोथ द मोशंस. ठीक है, इट विल डू ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन मोशन. ठीक है, तो अगर मेरी बॉडी फिक्स नहीं होती, इफ़ माई बॉडी इज़ नॉट फिक्स, देन ईदर दे विल डू प्योरली ट्रांसलेशन मोशन और द कॉम्बिनेशन ऑफ माई ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल मोशन. ठीक है, नेक्स्ट है. सो in the rotation motion about the fixed axis, every particle of the rigid body moves in a circle which lies in a plane perpendicular to the axis and the center on the axis, and every point is under rigid rotating have the same. तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि if you are having this rigid body, अगर ये रोटेट कर रही है, if it's rotating about like this, ठीक है, तो आपका हर एक पार्टिकल जो होगा ना, it will be rotating in a circle. ठीक है, it will be rotating in a circle about this fixed axis, और उसका जो रेडियस होगा ये होगा रेडियस, और उसका जो सेंटर होगा that will be lying on this axis. ठीक है, कोई भी पार्टिकल ले लो आप, ये वाला पार्टिकल ले लो, सो दिस विल ऑल्सो बी रोटेटिंग अबाउट दिस एक्सिस. ठीक है, तो इसका जो रेडियस होगा दिस विल बी द रेडियस, और ये सेंटर इसका ये होगा, एंड ये सारे पार्टिकल्स जितने भी होंगे इन सबका ओमेगा सेम होगा. ठीक है, जैसा ट्रांसलेशन मोशन में हमारा वेलोसिटी सेम रहती है सारे पार्टिकल्स की ना, सो दिस इज माई प्योरली रोटेशनल मोशन. ठीक है, एक फिक्स्ड है मेरा एक्सिस, तो इट इज़ अ प्योरली रोटेशन मोशन. प्योरली रोटेशन मोशन में मेरा ओमेगा फॉर ऑल द पार्टिकल्स, ओमेगा फॉर ऑल पार्टिकल्स आर सेम वे. जो मेरा दिस इज़ माई प्योरली रोटेशनल मोशन. जो प्योरली ट्रांसलेशन मोशन होता है उसमें क्या होता है, मेरा ऑल वेलोसिटी ऑफ ऑल पार्टिकल्स आर सेम, वेलोसिटी ऑफ ऑल पार्टिकल्स आर सेम. ठीक है, प्योरली रोटेशन में सारी पार्टिकल्स की मेरी वेलोसिटी सेम होती है, जो मेरी लीनियर वेलोसिटी होती है. ठीक है, लीनियर वेलोसिटी, नॉट द रोटेशनल लीनियर वेलोसिटी, जो मेरी लीनियर वेलोसिटी होती है, जो कि हमने इस वाले केस में देखा था. अगर मेरा ब्लॉक नीचे ऐसे गिर रहा है तो ब्लॉक के सारे पॉइंट्स की मेरी वेलोसिटी इज माई वेलोसिटी ऑफ माई सेंटर ऑफ मास ओनली. ठीक है, बट यहाँ पे जो हो गया मेरा प्योरली रोटेशनल मोशन में, यहाँ पे मेरा ओमेगा सेम रहता है मेरा. ठीक है, वेलोसिटी विल नॉट बी सेम बिकॉज वेलोसिटी डिपेंड अपॉन द दिस परपेंडिकुलर ऑल्सो. ठीक है, इस पर डिपेंड करती है. राइट, सो ये हमने देख लिया. फॉर एवरी पॉइंट रोटेटिंग बॉडी सेम एंगुलर वेलोसिटी रहती है एट दैट इंस्टेंट. और प्योर ट्रांसलेशन में क्या होती है, एवरी पॉइंट इज हैविंग द सेम वेलोसिटी. ठीक है, ये प्योर ट्रांसलेशन आ गया, ये मेरा प्योर रोटेशन आ गया. नाउ एंगुलर वेलोसिटी इज अ वेक्टर. ठीक है, हमारा जो ओमेगा होता है दैट इज रेट ऑफ चेंज. ये आपका सपोज दिस पार्टिकल मूव फ्रॉम हेयर टू हेयर, सो द चेंज इन योर थीटा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस थीटा, तो डी थीटा बाई dt इज़ नथिंग बट योर ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी. और इसकी डायरेक्शन क्या होती है, आप कर्ल करो फिंगर फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, जो आपकी थंब की डायरेक्शन होगी दैट इज़ गोइंग टू गिव योर डायरेक्शन ऑफ ओमेगा. ठीक है, सो ओमेगा की डायरेक्शन या तो ये होगी या ये वाली डायरेक्शन होगी. ठीक है, if we are taking this as an axis. ठीक है, so the rotation about the fixed axis, the vector omega has a fixed direction. ठीक है, if it's not, if this axis is fixed, ठीक है, तो my omega is fixed, omega is in this direction. if ये मेरा axis ही rotate कर रहा है, if my axis is also rotating, if I'm having the fixed point here and this, so in this case we'll see, हमने देखा था ये वाले केस में, इस वाले केस में देखते हैं. तो इस केस में my axis is not fixed, ये मेरा axis है, तो इसके अबाउट ये रोटेट, ये स्पिन तो कर रहा है टू मेरा टॉप, और ये साथ के साथ मेरा ऐसे प्रिसिशन भी हो रहा है इसमें. ठीक है, इसमें प्रिसिशन भी हो रहा है. तो मेरा जो एक्सिस है, दिस एक्सिस, ये मेरा दिस रोटेशन एक्सिस है, दैट इज़ ऑल्सो चेंजिंग. ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो चेंजिंग. ये मेरा एक्सिस इज़ ऑल्सो चेंजिंग. सो दिस एक्सिस इज़ ऑल्सो चेंजिंग. ठीक है,
सो यहाँ पे ये वही कह रहा है कि एंगुलर वेलोसिटी अगर आपका फिक्स्ड एक्सिस है तो आपकी ओमेगा जो होती है वो फिक्स डायरेक्शन में होती है, ठीक है। अगर मेरा ये वाला केस आ जाएगा देन योर ओमेगा विल नॉट बी फिक्स्ड, बिकॉज इस पॉइंट पे ओमेगा आपकी इस डायरेक्शन में होगी, फिर ये होगी ओमेगा, फिर ऐसे होगी, फिर ऐसे होगी, बिकॉज इट इज़ स्पिनिंग अबाउट दिस एंड डूइंग अ प्रिसिशन अराउंड दिस, ठीक है। इसके अबाउट ये प्रोसेशन भी कर रहा है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं। सो यहाँ पे कह रहा है कि वेक्टर ऑफ ए क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी जो है मेरा, उसका मैग्नीट्यूड जो हमने देखा था ए क्रॉस बी जो होता है मेरा, उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है मेरा ए बी साइन थीटा, और उसकी डायरेक्शन क्या होती है, हम लोग विल टेक द डायरेक्शन फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। आप सपोज दिस इज़ माई ए, दिस इज़ माई बी, ये मेरा ए है, दिस इज़ माई बी, तो आप अपने फिंगर्स को कर्ल करो फ्रॉम ए टू बी की तरफ, और जो आपकी थंब की डायरेक्शन होगी दैट विल बी डायरेक्शन ऑफ योर ए क्रॉस बी, ठीक है। ए क्रॉस बी की डायरेक्शन ये वाली आ जाएगी, ठीक है। और ये मेरा वेक्टर देता है, ए क्रॉस बी गिव मी द वेक्टर, ठीक है। उसका मैग्नीट्यूड ये है और डायरेक्शन विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन इन विच माई ए एंड बी आर लाइन, ठीक है। तो नेक्स्ट इज़ माई लीनियर वेलोसिटी, ठीक है। लीनियर वेलोसिटी जो होती है मेरी इन द रोटेशनरी बॉडी में, तो रोटेशन बॉडी में एक तो वी आर हैविंग द प्योरली रोटेशन बॉडी, प्योरली रोटेशनल मोशन मेरा, दिस इज़ माई प्योरली रोटेशनल मोशन। तो माई बॉडी इज़ बस एक फिक्स्ड एक्सिस, ये मेरा फिक्स्ड एक्सिस है, इसके अबाउट रोटेट कर रही है। दूसरी मेरी बॉडी है, ये स्पिन भी कर रही है अबाउट दिस एक्सिस, और ये प्रिसिशन भी हो रहा है इसमें लाइक दिस, ठीक है। ये ऐसे इसका जो एक्सिस है दैट इज़ ऑल्सो मूविंग, ठीक है। ये एक्सिस भी मूव कर रहा है, ये प्रिसीड भी कर रहा है इसका एक्सिस, ठीक है। तो ये मेरा मोस्ट जनरल केस हो गया, दिस इज माई जनरल केस, और दिस इज माई कॉमन केस, ठीक है। अब इस कॉमन केस में जो मेरी वेलोसिटी होती है, वी कैन राइट इट डाउन, वेलोसिटी इज माई ओमेगा क्रॉस आर, ठीक है। ये हमने देखा था, और यहाँ पे ओमेगा क्रॉस आर क्या होता है, ये मेरी फॉर ईच एंड एवरी पॉइंट, ठीक है। एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा मेरा, उसके अगर मेरे को देखना होगा तो दैट विल बी ओमेगा क्रॉस आर ही होगा, ये हमने देखा था। बिकॉज ये वाला जो हमारा, अगर मेरे को इस वाले पॉइंट के अबाउट देखनी है इसकी वेलोसिटी, तो इस वाले पॉइंट के अबाउट ये मेरी हो जाएगी ओमेगा क्रॉस आर, आर तो मेरा ये हो जाएगा, बट ये आर को मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, दिस आर इज़ नथिंग बट द वेक्टर एडिशन ऑफ दीज टू, ठीक है। अब जो ये, अब मैं वेलोसिटी क्या लिखता हूँ, ओमेगा क्रॉस आर, अब मैंने आर को मैंने लिख दिया ये इन प्लस दिस, ठीक है। तो ओमेगा क्रॉस ओ सी प्लस ओमेगा क्रॉस सी पी, ठीक है। जो ओमेगा क्रॉस ओपी होगा ये तो दोनों की सेम ही डायरेक्शन है, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में, तो ये कैंसिल हो जाता है। तो मेरा फाइनल रिजल्ट यही आता है, ओमेगा क्रॉस सी पी, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही जो होता है मेरा, दैट इज़ व्हाट ओनली इट इज़ गोइंग टू कम फ्रॉम द एक्सिस से जो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो इसकी जो वेलोसिटी आएगी दैट इज़ वी इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, और यहाँ पे जो ओमेगा क्रॉस आर जो होगी उसकी डायरेक्शन किस तरीके से पता लगेगी, जो आर होगा दैट इज़ नथिंग बट मैं आर परपेंडिकुलर, ठीक है। यहाँ से जो मेरा परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, बिकॉज ये जो मेरा, और कोई भी पॉइंट लोगे आप, कोई किसी भी पॉइंट के अबाउट निकालोगे इसकी वेलोसिटी, दैट विल बी आर परपेंडिकुलर ओनली, ठीक है। हमेशा आर परपेंडिकुलर ही आएगी, बिकॉज ये वाला जो कंपोनेंट होगा अलॉन्ग दिस एक्सिस इट इज़ गोइंग टू गेट कैंसल, ठीक है, बिकॉज ओमेगा मेरा इसी डायरेक्शन में है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ, इफ़ आई एम गोइंग टू सी इट हेयर के इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन देखते हैं, तो मेरी ओमेगा की डायरेक्शन ये है और आर की डायरेक्शन ये है। तो मेरे को ओमेगा से आर की तरफ अगर मैं क्रॉस करूँगा अपना, ठीक है, तो मेरे को द डायरेक्शन ऑफ मैं इस पॉइंट पे अगर मैं देखूँगा ओमेगा से आर की तरफ क्रॉस किया तो मेरी डायरेक्शन आएगी इनसाइड द प्लेन, ठीक है। इनसाइड द प्लेन मेरी वेलोसिटी आ जाएगी, वेलोसिटी आ गई मेरी ओमेगा क्रॉस आर, ठीक है। तो इस तरीके से विल सी दिस, ठीक है। और ये मेरा जनरल केस हो गया। तो हमारे को ये दे रखा है कि लीनियर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल of a rigid body about the fixed axis is given by this, where r is the position vector with respect to the origin along the fixed axis, ठीक है। along the fixed axis this is my origin, और कोई भी origin ले सकते हो आप, ठीक है, किसी कोई भी point ले सकते हो about the fixed axis. The relation is applied to the more general rotation, ये this is my more general rotation of a rigid body with one fixed point, ठीक है। it is not having the fixed axis, it is just fixed point only. तो इसके अबाउट भी अगर आपको वेलोसिटी किसी भी पॉइंट के अबाउट निकालनी है, इफ़ यू हैव टू फाइंड आउट द वेलोसिटी अबाउट, ये इस p की वेलोसिटी निकालनी है, सो दिस p की वेलोसिटी अगर आपको निकालनी है तो vp यू कैन राइट इट लाइक दिस, vp इज नथिंग बट इक्वल टू, दिस इज माई ओमेगा स्पिन, दिस इज माई ओमेगा प्रोसीड, ठीक है, दिस इज माई ओमेगा स्पिन, ठीक है। ओमेगा स्पिन की मेरी ये वाली डायरेक्शन आ जाएगी, ये मेरी ओमेगा प्रिसीजन की आ जाएगी। तो वेलोसिटी मेरे को अगर किसी पॉइंट पे निकालनी है दैट इज नथिंग बट ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अगर मेरे को ये देखना ना, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर द ओमेगा एस, ठीक है। तो आर परपेंडिकुलर, सॉरी ओमेगा एस क्रॉस आर परपेंडिकुलर, ठीक है, ये वाला, ये दिस परपेंडिकुलर, ठीक है, इस एक्सिस से जो परपेंडिकुलर, ठीक है, ये मेरी प्लस ओमेगा प्रिसीजन इनटू आर परपेंडिकुलर, ये वाला, ठीक है, ये वाला पॉइंट है मेरा, दिस पॉइंट इज देयर, तो दिस इज माय प्रिसिशन, ये मेरा प्रिसिशन है, तो ये वाला आर परपेंडिकुलर, दिस आर परपेंडिकुलर, तो ये मेरी वेलोसिटी हो जाएगी, ठीक है। द वेक्टर समेशन ऑफ दिस ओमेगा स्पिनिंग इनटू आर परपेंडिकुलर, दिस आर परपेंडिकुलर प्लस ओमेगा पी, इस ओमेगा पी
दो प्रिसिशन वाली, ठीक है, ओमेगा इंटू आर परपेंडिकुलर, ये वाला आर परपेंडिकुलर, ठीक है। सो दिस इज माई इन द जनरल केस, ठीक है, ये मेरा जनरल केस में आ जाएगा, ठीक है, दिस इज माई जनरल केस में वेलोसिटी आ जाएगी, राइट। अब सेंटर ऑफ मास का यहाँ पे दिखा रखा है, द फॉर्म हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द सेंटर ऑफ मास इफ यू आर हैविंग द सिस्टम ऑफ पार्टिकल। तो सेंटर ऑफ मास का जो पोजिशन दिखाया जाता है दैट इज योर इंडिविजुअल पार्टिकल का मोमेंट्स अबाउट डिवाइडेड बाय टोटल सम, ठीक है। तो इस तरीके से वी हैव सीन इट। अब यहाँ पे कह रहा है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास दी जाती है आपकी, दैट इज नथिंग बट योर मोमेंटम डिवाइडेड बाय टोटल मास, ठीक है। दैट इज हाउ यू कैन राइट योर तो मोमेंटम आप लोग लिख सकते हैं, यू कैन राइट इट लाइक दिस, टोटल मास इनटू वेलोसिटी ऑफ योर सेंटर ऑफ मास, ठीक है। मोमेंटम आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, मोमेंटम टोटल मास ऑफ योर सिस्टम, ठीक है, सिस्टम का टोटल मास इनटू वेलोसिटी ऑफ योर सेंटर ऑफ मास, ठीक है। सो दैट इज अ वे टू राइट द मोमेंटम। यहाँ से आप VCM लिख सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे क्या कह रहा है कि आपका सेंटर ऑफ मास जो है, सो यहाँ पे इट इज़ गोइंग टू प्रेजेंट कि एक सेंटर ऑफ मास क्या होता है आपका, कि आपका सारा का सारा मास कंसनट्रेट हो गया और जितनी भी आपकी एक्सटर्नल फोर्सेस लग रही हैं सिस्टम पे, दैट इज़ ओनली इज गोइंग टू ड्राइव द वेलोसिटी ऑफ माई सेंटर ऑफ मास, ठीक है। अगर आपके पास मल्टीपल पार्टिकल्स हैं उन सारे पार्टिकल्स का एक सेंटर ऑफ मास होगा, वो सेंटर ऑफ मास पे जो भी मेरी एक्सटर्नल फोर्सेस लग रही हैं, सपोज इफ़ यू आर हैविंग 1 2 3 4 5, ठीक है, इनके ऊपर एक्सटर्नल फोर्सेस लग रही हैं कुछ, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्सेस लग रही हैं इस डायरेक्शन में लाइक दिस। तो इन सारे पॉइंट्स का मेरा सेंटर ऑफ मास, ठीक है, इन सारे पॉइंट्स का सपोज सेंटर ऑफ मास इज दिस सेंटर ऑफ मास, और इस पे विल पुट ऑल द फोर्सेस जो भी मेरी एक्सटर्नल फोर्सेस लग रही है, ठीक है, जो भी मेरी एक्सटर्नल फोर्सेस लग रही हैं। सो ओनली दिस एक्सटर्नल फोर्सेस, जितनी भी मेरी एक्सटर्नल फोर्सेस है ना, कुछ एक ये इसके अंदर कुछ इंटरनल फोर्सेस भी लग रही होंगी, ठीक है। जो इंटरनल फोर्सेस होंगी ना, दैट इज़ नॉट गोइंग टू ड्राइव माई, दैट इज़ नॉट गोइंग टू मेक माई वेलोसिटी ऑफ माई सेंटर ऑफ मास, वो नहीं लाएगा, ठीक है। नो वेलोसिटी विल बी देयर बिकॉज इफ माई इनिशियल वेलोसिटी इज देयर, तो ठीक है, उसके पास मोमेंटम होगी, अपने पास इनिशियल वेलोसिटी होगी। लेकिन चेंज इन वेलोसिटी लाने के लिए ना यू जस्ट नीड एक्सटर्नल फोर्सेस, ठीक है। कोई इंटरनल फोर्सेस की वजह से कोई चेंज इन वेलोसिटी नहीं आती मेरी सेंटर ऑफ मास पे। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास में अगर आपने चेंज लाना है और आपने मोमेंटम चेंज करनी है, डेल्टा पी चेंज इन मोमेंटम लाना है, दैट कैन ओनली हैपन विद योर एफ एक्सटर्नल, एफ इंटरनल से नहीं होगी, ठीक है, एफ इंटरनल से नहीं होगी, एफ इंटरनल बिकॉज माई सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में क्या होता है, एक पार्टिकल पे अगर मैं देखूँ, एक पार्टिकल के ऊपर दोनों फोर्सेस होती हैं मेरी, एफ एक्सटर्नल भी लगेगी, एफ इंटरनल भी। अगर मैं यहाँ पे कंसिडर करूँ पार्टिकल्स मेरे, ठीक है, तो अगर मैं ये वाला पार्टिकल देखूँ तो इसके ऊपर एक एफ एक्सटर्नल भी लग रही होगी, एफ एक्सटर्नल, और इस पर इंटरनल फोर्सेस भी लग रही होंगी बिकॉज ऑफ दिस पार्टिकल, ठीक है। लेकिन अगर मैं पूरे सिस्टम को कंसिडर करके चलूँ ना, तो मेरी जितनी भी एफ इंटरनल होती है, बिकॉज दे आर इक्वल एंड अपोजिट बिकॉज ऑफ माई न्यूटन्स थर्ड लॉ, इक्वल एंड अपोजिट होती हैं। तो जितनी भी मेरी ये सारी फोर्सेस होती है ना इंटरनल, जब मैं ऐड अप करूँगा इन सबको, इफ़ आई एम गोइंग टू व्हेन आई एम गोइंग टू ऐड देम अप फॉर माई जब इनको मेरे को यहाँ पे dp/dt रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम जब हम करेंगे ना, हम लोग मोमेंटम क्या निकाला हमने, मोमेंटम इज नथिंग बट m1v1 प्लस m2v2 प्लस ये सारा। तो आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा m1a1 प्लस m2a2, ठीक है, m2a2, ठीक है, ये सारा। और जो m1a1 जो यहाँ पे जो हो रहा है ना इफेक्ट आ रहा है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ माई एफ इंटरनल प्लस एफ एक्सटर्नल। अब यहाँ पे ये सारा एडिशन जो हो रहा है मेरा, ये सारा एफ इंटरनल जब एड अप होंगी ना, दैट विल सम ऑफ एफ इंटरनल बाय ऑल द पार्टिकल्स विल कम्स आउट टू बी जीरो। तो मेरा यहाँ पे बस एफ एक्सटर्नल बचता है, ठीक है, हमने ये ऑलरेडी कॉन्सेप्ट वीडियो में देखा था, ठीक है। सो यहाँ पे वही बता रहा है मेरा कि फॉर द एक्सटर्नल फोर्सेज एक्टिंग ऑन इट, इफ टोटल एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम इज जीरो, तो मेरा कोई भी चेंज इन वेलोसिटी नहीं आएगा। नो चेंज इन वेलोसिटी मीन्स द लीनियर मोमेंटम विल नॉट बी चेंज, द लीनियर मोमेंटम इज कॉन्स्टेंट। ओनली द चेंज इन माई सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी में चेंज आएगा, इट इज़ बिकॉज ऑफ माई एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। दिस इज़ माई क्वाइट एन इंपॉर्टेंट थिंग। और यहाँ पे एक और चीज़ जो याद रखने वाली है कि इंडिविजुअल पार्टिकल्स पे आपकी दोनों फोर्स लगेंगे, एक्सटर्नल भी लगेगी, इंटरनल भी। जो इंडिविजुअल पार्टिकल की एक्सेलेरेशन आएगी, ठीक है, दिस एक्सेलेरेशन इफ यू टेक इट एफ m1a1, तो दिस इज बिकॉज ऑफ बोथ एफ इंटरनल एंड एफ एक्सटर्नल, ठीक है। अगर मैं जब सिस्टम ऑफ पार्टिकल ले लेता हूँ, जब मेरे m1 m2 m3 m4 ये सारे ले लेता हूँ, तब उस केस में जो होगा ना, मेरा एफ इंटरनल विल गेट कैंसिल। जो इन सारे पार्टिकल की जो मोशन आएगा, दैट इज़ माई वेलोसिटी, दैट इज़ माई एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विल ओनली कम विद एफ एक्सटर्नल, ये केवल एफ एक्सटर्नल से आएगा, दैट इज़ नॉट विद एफ इंटरनल। एफ इंटरनल का कोई रोल नहीं होता मेरा सेंटर ऑफ मास को मूव कराने में, ठीक है। अब ये इस कॉन्सेप्ट हम लोग एक्सटेंड करेंगे अपना एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम हम लोग किस तरीके से लिखते हैं, एल इज़ नथिंग बट योर आर क्रॉस पी, ठीक है, आर क्रॉस पी, ठीक है। ये सारे ये सिंगल पार्टिकल की है, सारे पार्टिकल को ऐड अप किया, आपने समेशन लगा दिया, ठीक है, फॉर ऑल द पार्टिकल।
ठीक है, फॉर ऑल द पार्टिकल यू डू द समेशन. नाउ टॉर्क ऑफ द, नाउ टॉर्क किस तरीके से लिखते हैं? टॉर्क इज नथिंग बट योर मोमेंट ऑफ योर फोर्स आर आई क्रॉस एफ आई. ठीक है, तो यहाँ पे भी आप इंडिविजुअल पार्टिकल पे जब हम देखेंगे, ये जो एफ आई होती है दैट कंसिस्ट ऑफ बोथ योर एफ इंटरनल प्लस एफ एक्सटर्नल, ये दोनों होती हैं आपकी. ठीक है, लेकिन जब आप ये सारे पार्टिकल को समेशन करेंगे, ठीक है, ये सिंगल पार्टिकल पे तो आपने डाल दी बोथ द फोर्सेस, बट ये सारे पार्टिकल का जब आप समेशन करेंगे, जब आर आई एफ इंटरनल सारे पार्टिकल्स का करेंगे, तो ये सारा जो होगा एज पर न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग, न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग ये सारी की सारी इंटरनल फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट होती हैं, सारी कैंसिल हो जाएंगी. ठीक है, तो यहाँ पे भी जो मेरा टाउ बन के आता है दैट इज़ नथिंग बट इक्वल टू योर एफ एक्सटर्नल. ठीक है, यहाँ पे जो मैं सबका समीशन करूँगा तो दिस टाउ कम्स आउट टू बी एफ एक्सटर्नल. ठीक है, और यहाँ पे कह रहा है मेरे को एंड दिस चेंज, जैसे मेरा लीनियर में एनालॉग था कि फोर्स इज नथिंग बट इज योर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. सेम हियर द रेट ऑफ चेंज ऑफ योर एंगुलर मोमेंटम इज बिकॉज ऑफ योर एक्सटर्नल टॉर्क डी एल बाई डी टी. ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ योर लीनियर एंगुलर मोमेंटम इज बिकॉज ऑफ योर एक्सटर्नल टॉर्क. नो इंटरनल टॉर्क की वजह से देयर विल नॉट बी एनी चेंज इन योर लीनियर मोमेंटम, ओनली एक्सटर्नल टॉर्क. बिकॉज क्या होता है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में इंटरनल फोर्सेज जो होती हैं दैट बिकॉज ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ दैट गॉट कैंसिल. ठीक है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में इनिशियल इंटरनली फोर्सेज सारी कैंसिल हो जाती हैं. तो एफ इंटरनल एक्टिंग ऑन आई एथ पार्टिकल इंक्लूड, यहाँ पे जो एफ आई है हमने वही बता रहा है दैट इंक्लूड बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल एज्यूमिंग द न्यूटन थर्ड लॉ. The forces between any two particle along the line that will be equal and opposite. So मेरी जितनी भी टॉर्क इंटरनल होगी यहाँ पे, तो ये फोर्सेस बिकॉज यहाँ पे फोर्सेस मेरी एफ इंटरनल होगी और एफ एक्सटर्नल होगी, इन दोनों की वजह से मेरी टॉर्क आएगी टॉर्क इंटरनल एंड टॉर्क एक्सटर्नल. तो मेरी इंटरनल वाली टॉर्क सारी जीरो हो जाएंगी बिकॉज ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ इक्वल एंड अपोजिट होगी, तो टॉर्क इंटरनल विल बी जीरो. सो मेरा जो रेट ऑफ चेंज ऑफ माई एंगुलर मोमेंटम दिया जाता है दैट इज बाय एफ टाउ एक्सटर्नल. ठीक है, एक्सटर्नल टॉर्क की वजह से. बट पार्टिकल के ऊपर जो लगेगी, मेरे सारे पार्टिकल के ऊपर टॉर्क ये पूरी की पूरी लगेगी. ठीक है, बट माई रेट ऑफ चेंज ऑफ माई एंगुलर मोमेंटम इज बीन गिवन बाय दिस. ठीक है, नाउ रिजिड बॉडी में अगर मैकेनिकल इक्विलिब्रियम शो करना होता है वी हैव टू शो टू थिंग्स. वन इज ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम. ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में क्या होता है नेट एक्सटर्नल फोर्स शुड बी जीरो. ठीक है, नेट एक्सटर्नल फोर्स शुड बी जीरो. और रोटेशनल इक्विलिब्रियम हमें दिखाना आता है ना टोटल एक्सटर्नल टॉर्क शुड बी जीरो ऑन द सिस्टम. ठीक है, तो आर आई क्रॉस एफ आई शुड बी जीरो. ठीक है, फॉर एनी इक्विलिब्रियम इन माई मैकेनिकल इक्विलिब्रियम. जब पार्टिकल इक्विलिब्रियम, ये रिजिड बॉडी का इक्विलिब्रियम दिखाते हैं. पार्टिकल के लिए हमने क्या किया था, हमने बस ये वाला इक्विलिब्रियम कंसिडर किया था अभी तक, ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम. अगर मेरे को किसी बॉडी का एक्सटेंडेड बॉडी का दिखाना है वी हैव टू शो बोथ द इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम ऑल्सो एंड रोटेशनल इक्विलिब्रियम ऑल्सो. बिकॉज वी हैव सीन कि बॉडी के अंदर मेरा ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम कैन बी देयर बट रोटेशनली बॉडी इज नॉट इन इक्विलिब्रियम. जो बॉडी कपल बनाती है तो बॉडी स्टार्टेड रोटेटिंग. ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है मेरा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी मीन्स अगर कोई बॉडी है मेरा तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये है, तो इस बॉडी पे जितने भी मेरे मास और पार्टिकल्स हैं जिनका स्मॉल डी एम ये मासेस हैं, तो इन सारे मासेस जो भी मासेस हैं, जितना भी बॉडी का मास है, हर मास को अगर मैं सेपरेट लेके चलूँ तो उसका जो मेरा जो ग्रेविटी का मेरा जो ग्रेविटेशनल टॉर्क होगा ना, मेरा ये मास होगा इसके ऊपर ग्रेविटी लगेगी, तो जो मेरा ग्रेविटेशनल टॉर्क होगा इसके अबाउट, इस वाले पॉइंट के अबाउट, इन सारे मासेस का दैट विल बी जीरो. सो सम ऑफ ग्रेविटेशनल टॉर्क about this center of gravity will be zero. ठीक है, center of gravity of an extended body is where the total gravitational torque of the body is zero. ठीक है, सारे जितना भी particles हैं, जितना भी small mass लेके चल लो, सबका gravitational torque will be zero here. ठीक है, next is moment of inertia of a rigid body. So moment of inertia of a rigid body हमने देखा था, that is we have calculated I is equal to sigma over mi into ri square. ठीक है, this is my moment of inertia of my rigid body and this ri is nothing but axis के perpendicular. ठीक है, if this is there so this axis के perpendicular. ठीक है, if we are considering one single particle, इसका देखना है तो this is my ri. ठीक है, perpendicular to my axis of rotation, this ri. ठीक है, kinetic energy of my rotation we have seen with this moment of inertia. We have seen kinetic energy is my 1/2 I omega square, that in our concept video we have derived this also. Then पैरेलल एक्सिस थ्योरम हमने देखी थी, अगर कोई बॉडी है, इफ़ दिस बॉडी ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट इफ़ इट्स रोटेटिंग. ठीक है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा कुछ, इफ़ इट्स रोटेटिंग अबाउट दिस, सो वी टेक आई जेड इज़ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया. अगर मेरे को पैरेलली इसको इफ़ आई एम गोइंग टू शिफ्ट इट हेयर, ठीक है, आई हैव टू फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस आई जेड डैश. ठीक है, तो इसको मैंने पैरेलली शिफ्ट किया, सो दिस डिस्टेंस इफ इट्स ए डिस्टेंस है तो आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड आई जेड डैश विच इज़ पैरेलल टू माई जो मोमेंट ऑफ ये एक्सिस ऑफ रोटेशन था अबाउट द सेंटर ऑफ मास. आई कैन राइट इट डाउन आई जेड डैश इज इक्वल टू आई जेड जो मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट माई सेंटर ऑफ मास प्लस एम इंटू ए स्क्वायर. ठीक है, एम इंटू ए स्क्वायर. ठीक है, आई कैन राइट इट लाइक दिस. सो दिस इज माई थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम. ठीक है.
ठीक है। नाउ दिस ऑल्सो वी हैव सीन कि हमारा जब रोटेशन होता है अबाउट फिक्स्ड एक्सेस, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। हमारा रोटेशन, प्योरली रोटेशनल मोशन जो होता है, वी कैन रिप्रेजेंट इट एज ए एनालॉगस ऑफ अ लीनियर मोशन। उसमें क्या क्या होता है, हमारा लीनियर में जो डिस्प्लेसमेंट होती है, हियर इट इज रिप्रेजेंट बाय थीटा, ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे जो वेलोसिटी हो गई, एंगुलर वेलोसिटी हो गई, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ माई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एक्सेलेरेशन जो हो गई, रेट ऑफ चेंज ऑफ माई एंगुलर वेलोसिटी, यहाँ पे एनालॉग इसका। मास का एनालॉग हमारा इनर्शिया हो जाता है, फोर्स का एनालॉग हमारा टॉर्क हो जाता है, वर्क का एनालॉग वर्क ही रहता है, बट यहाँ पे हम लोग टाउ डी थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे एफ डॉट डी एस। काइनेटिक एनर्जी विल बी एम वी स्क्वायर, यहाँ पे हो जाती है आई ओमेगा स्क्वायर बाय 2, ठीक है, ये केवल प्योरली रोटेशन है तो इसलिए हमारी आई ओमेगा स्क्वायर आ गई, आई ओमेगा स्क्वायर बाय 2। फोर्स इज एफ वी, यहाँ पे टाउ ओमेगा हो जाती है, लीनियर मोमेंटम इज दिस एंड हियर इट विल बी एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा, ठीक है। Now the angular acceleration of the rigid body rotating about the fixed axis is this. If the external torque is 0, then the component of the angular momentum about the fixed axis, this is constant. तो यहाँ पे हम लोगों ने एक assumption लेके चले थे ना, हमारी assumption थी जो हमारी torque होती है that will be along the axis of rotation। हम लोग जो perpendicular torque हम लोगों ने we have not taken into consideration, जितनी भी हमारी perpendicular torque होती थी, perpendicular to the axis जो हमारी torque होती थी, if this body is rotating like this, तो हम लोग torque जो consider करते थे that is, ये मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, दिस इज माई एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो टॉर्क जो होती थी इट विल बी अबाउट दिस एक्सिस ओनली, ठीक है, इसी एक्सिस के अबाउट ही होनी चाहिए थी टॉर्क। हम जो इसके परपेंडिकुलर कोई भी टॉर्क होगी मेरी इसके परपेंडिकुलर, दैट इज व्हाट वी आर नॉट कंसिडरिंग, ठीक है, जब हम वो परपेंडिकुलर कंसिडर नहीं कर रहे। सो इफ माई एक्सटर्नल टॉर्क इज 0, दैट मीन्स मेरी जो एक्सटर्नल टॉर्क अबाउट माई एक्सिस ऑफ रोटेशन इज 0। सो द कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम, यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम के भी हमारे दो कंपोनेंट आते हैं, एक का होता है अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ माई एंगुलर मोमेंटम में भी हमने देखा था ना, इसमें सपोज दिस इफ वी आर चेकिंग आउट दिस पार्टिकल, इस पार्टिकल का हमने एंगुलर मोमेंटम देख रहे थे, तो एंगुलर मोमेंटम कमिंग लाइक दिस, तो ये एंगुलर मोमेंटम पार्टिकल के, इफ दिस पार्टिकल इज रोटेटिंग लाइक दिस, ठीक है, ये पार्टिकल ऐसे रोटेट कर रहा है, ठीक है, तो हमने इस पार्टिकल का अगर देखा था, दिस पार्टिकल इज गोइंग इनसाइड, ठीक है, तो यहाँ पे इसका एंगुलर मोमेंटम कम्स आउट टू बी दिस डायरेक्शन। तो इसके दो मेरे कंपोनेंट बनते थे, एल जेड और एल परपेंडिकुलर। ये जो एल परपेंडिकुलर था ये मेरा that is not going to if that is, ये जो आता था बिकॉज ऑफ माई टॉर्क परपेंडिकुलर, तो वी आर नॉट कंसिडरिंग दिस, ठीक है, टॉर्क परपेंडिकुलर वाला। तो ये जो मेरा यहाँ पे जो बता रहा है मेरा, ये जो परपेंडिकुलर एक्सटर्नल टॉर्क, जो मेरा एक्सटर्नल टॉर्क मीन्स कि हमारा जो ये वाला अलॉन्ग द एक्सिस जो हम लेते थे वो वाला मेरा 0 हो गया। तो मेरा जो कंपोनेंट ऑफ माई एंगुलर मोमेंटम जो ये वाला होगा ना, दिस वन ओनली, कि ये वाला जो ये वाला कंपोनेंट होगा पैरेलल टू माई एक्सिस होगा, सो दैट अबाउट दैट कंपोनेंट दैट इज गोइंग टू गेट 0, ठीक है, ये वाला 0 नहीं होगा। सो ओनली दिस ये वाला मेरा 0 होगा, ठीक है, व्हेन माई एक्सटर्नल टॉर्क इज 0, ठीक है, बिकॉज हमने टॉर्क हमेशा लेते थे हम लोग विच इज़ माई अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, टॉर्क हमेशा एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल लेते थे, अलॉन्ग द और परपेंडिकुलर, बट इट शुड बी पैरेलल टू माई एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो अगर मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलॉन्ग मेरा टॉर्क 0 हो रहा है, तो मेरा जो एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर momentum is nothing but rate of change of my angular momentum is nothing but your rate of change of angular momentum is your torque only। तो यहाँ पे अगर आपका एक्सटर्नल टॉर्क अगर 0 हो रहा है, दैट मीन्स आपका चेंज इन मोमेंटम नहीं हो रहा, तो आपकी जो इस डायरेक्शन में आपकी मोमेंटम रहेगी दैट विल बी कंजर्व, ठीक है। तो यहाँ पे दो मोमेंटम आई, ये आपकी एल जेड हो गई, ये आपकी एल परपेंडिकुलर हो गई, जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। तो आपकी ये वाली डायरेक्शन में एंगुलर मोमेंटम विल बी कंजर्व, दिस विल नॉट बी कंजर्व, ठीक है। सो द कंपोनेंट ऑफ द एंगुलर मोमेंटम अबाउट द फिक्स्ड एक्सिस, तो ये एक्सिस के अबाउट, दिस इज माई एक्सिस ना, ये एक्सिस के अबाउट जो एंगुलर मोमेंटम है दैट विल बी फिक्स्ड एंड दैट इज आई ओमेगा फॉर सच अ रोटेटिंग बॉडी, ठीक है, इट इज़ कांस्टेंट, ये वाली कांस्टेंट रहेगी बिकॉज माई एक्सटर्नल टॉर्क इज 0। नाउ रोलिंग मोशन जो था हमने देखा था, उसमें जो हमारा आता था VCM, बिकॉज माई बॉडी इज़ नॉट स्लिपिंग, दैट इज इक्वल टू आर ओमेगा, ठीक है, दैट इज माई रोलिंग मोशन की कंडीशन। और यहाँ से हमने काइनेटिक एनर्जी निकाली थी, तो काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट द समेशन ऑफ माई ट्रांसलेशन मोशन एंड रोटेशनल मोशन। ट्रांसलेशन मोशन मेरा ये हो गया हाफ mc² एंड रोटेशनल मोशन मेरा ये हो गया हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट वी हैव सीन इन आवर समरी। अब हम देखते हैं पॉइंट्स टू पॉन्डर देखते हैं। सो इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट है, ये कह रहा है मेरा टू डिटरमाइन द मोशन ऑफ ए सेंटर ऑफ मास, नो नॉलेज ऑफ द इंटरनल फोर्सेज इज रिक्वायर्ड फॉर दिस पर्पस, ओनली द एक्सटर्नल फोर्सेज आर रिक्वायर्ड। हमने देखा था ना, सेंटर ऑफ मास आपका इंटरनल फोर्सेज की वजह से मूव नहीं करेगा, द मोशन ऑफ योर सेंटर ऑफ मास इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ योर एक्सटर्नल फोर्सेज। इंटरनल फोर्सेज जो होती हैं दैट इज गोइंग टू गेट कैंसिल बिकॉज ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ। जब हम सिस्टम लेते हैं, पूरे सिस्टम में मल्टीपल बॉडीज़ हैं, तो उनके अंदर इंटरनल फोर्सेज भी लग रही हैं, तो दैट इंटरनल फोर्सेज इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट योर सेंटर ऑफ मास। तो हमने ये वाला इस एग्जांपल में देखा ना, जैसे ये मेरा ट्रॉली है एंड द बॉय इज़ रनिंग फ्रॉम हेयर टू हेयर इन
दिस ट्रॉली, तो इसके बीच में इंटरनल, यहाँ पे इफ़ दिस इज़ माई फ्रिक्शनलेस सरफेस, तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन आएगा जिसकी वजह से आगे घूमेगा, ये मेरी फ्रिक्शन इस पे इधर आएगा और फ्रिक्शन मेरा प्लैंक पे इधर आएगा, तो ये फ्रिक्शन की वजह से दैट इज़ माई इंटरनल फोर्सेज। इस फ्रिक्शन की वजह से देयर विल नॉट बी एनी चेंज इन माई सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास का मेरा जो सेंटर ऑफ मास मेरा इनिशियल जिस पॉइंट पे होगा वो उसी पोजीशन पे रहेगा। बॉडी में इंटरनल मूवमेंट हो जाएंगे, देयर विल बी इंटरनल चेंज इन देयर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा बॉडी में, बोथ द बॉडीज, दिस बॉडी एंड दिस बॉय, दोनों में इंटरनल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी, बट सेंटर ऑफ मास मेरा मूव नहीं करेगा, ठीक है। सेंटर ऑफ मास विल बी एट द सेम प्लेस, ठीक है, बिकॉज देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स ऑन टू इट। केवल एक्सटर्नल फोर्स इज ओनली दैट इज गोइंग टू मेक अ मोशन ऑफ माई सेंटर ऑफ मास, ठीक है। सो सेंटर ऑफ मास को एक्सटर्नल फोर्सेस से मूव कराता है, नॉट एनी इंटरनल फोर्स। इंटरनल फोर्स से नहीं होता, इंटरनल फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होती हैं, कैंसिल हो जाती हैं, ठीक है। तो मेरा जो सेंटर ऑफ मास का मोशन आता है दैट इज बिकॉज ऑफ माई एक्सटर्नल फोर्सेज ओनली। अगर मेरी एक्सटर्नल फोर्स जीरो है दैट मीन सेंटर ऑफ मास इज, अगर वो रेस्ट पे है इनिशियली तो वो फाइनली भी रेस्ट पे रहेगा, अगर इनिशियली कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो फाइनली कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, ठीक है। सेपरेशन ऑफ द मोशन ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल, द मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास, तो हमने देखा था सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स को का मोशन जो है वी हैव डन इट इन अ सेपरेशन। सेपरेशन किस तरीके से किया था, एक तो हमने सेंटर ऑफ मास का मोशन देखा था और एक सारे पार्टिकल्स का विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो उस वी हैव सीन दिस कि हमने रोलिंग मोशन में देखा था, कि रोलिंग मोशन में हमने देखा था ना कि फॉर एनी पॉइंट का वेलोसिटी निकालनी थी, तो हमने क्या देखा था, वी हैव डन अ सुपरपोजिशन ऑफ टू वेलोसिटीज, वन इज वेलोसिटी ऑफ योर सेंटर ऑफ मास एंड द वेलोसिटी ऑफ योर बॉडी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। तो उसी कॉन्सेप्ट को हमने आगे बढ़ा के यहाँ पे एक काइनेटिक एनर्जी भी निकाल ली थी। काइनेटिक एनर्जी भी हमने निकाली थी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज नथिंग बट, आपने काइनेटिक एनर्जी ऑफ योर सेंटर ऑफ मास देखी थी एंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू योर सेंटर ऑफ मास। तो सेपरेटिंग द मोशन, it is kind of a technique which is helping you. It's a technique in dynamics in the system of particles that is helping you इन द काइनेटिक एनर्जी में भी आपको हेल्प करेगी। इन आपको आप रोलिंग मोशन में भी देखा था आपने वेलोसिटी निकालने के लिए, दैट देयर ऑल्सो इट हेल्प, ठीक है। नाउ न्यूटन सेकेंड लॉ फॉर द फाइनाइट साइज बॉडीज इज बेस्ड ऑन न्यूटन सेकेंड लॉ एंड ऑल्सो द न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ द पार्टिकल्स, ठीक है। तो हमने ये देखा था न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता है, मेरा न्यूटन सेकेंड लॉ कहता है एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू एम इंटू ए सी एम, ठीक है। दैट इज माई न्यूटन सेकेंड लॉ फॉर माई सिस्टम ऑफ पार्टिकल और माई रिजिड बॉडी। तो सेंटर ऑफ मास के को मोशन के लिए आई नीड माई एफ एक्सटर्नल, ठीक है, सेंटर ऑफ मास के लिए, बिकॉज इस केस में क्या होता है, और जो मेरा पार्टिकल का मोशन होता था देयर वी पुट एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू एम इन टू ए सी। तो यहाँ पे हमने वी हैव सीन द डेरिवेशन ऑफ दिस इनर कॉन्सेप्ट वीडियोस। तो हमने देखा था कि हम जब इंडिविजुअल पार्टिकल का देखते हैं तो यहाँ पे दिस इज़ माई इफेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे दिस इज़ माई न्यूटन सेकेंड लॉ फॉर द इंडिविजुअल पार्टिकल, बट हम जब कंसिडर करते थे इंडिविजुअल पार्टिकल तो इसके अंदर वी आर हैविंग ऑल द इंटरनल फोर्सेज ऑल्सो, ठीक है। इनके अंदर इंटरनल फोर्सेज भी होती थी, बट व्हेन यू ऐड ऑल दोज पार्टिकल, जब आप सारे पार्टिकल्स को ऐड अप करते हो टू गेट द सेंटर ऑफ मास, तब सारे पार्टिकल्स यहाँ पे जब when you are having this, suppose velocity of your center of mass is nothing but m1 v1 plus m2 v2 इस दो लेके चल रहे हैं m1 plus m2, ठीक है। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो इसको डिफ्रेंशिएट करोगे आपको आ गया एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास m1, यहाँ पे m ले लो, ये टोटल में इधर ले गया तो ये हो गया m1 इंटू a1 प्लस m2 इंटू a2, ठीक है। अब यहाँ पे जो m1 a1 है दैट कंप्राइजेस ऑफ बोथ माई f इंटरनल एंड माई f एक्सटर्नल, ठीक है। दोनों होती हैं मेरी, ठीक है। अब यहाँ पे भी मेरी एफ इंटरनल हो गई और यहाँ पे मेरी एफ एक्सटर्नल हो गई। अब बिकॉज ऑफ माई न्यूटन से थर्ड लॉ क्या कहता है, मेरी ये जो फोर्सेस है मेरी एफ इंटरनल इन दोनों पार्टिकल्स के ऊपर इक्वल एंड अपोजिट लग रही होंगी, जिसकी वजह से ये दोनों कैंसिल हो जाती हैं मेरी। तो मेरा जो नेट आता है एक्सेलरेशन ऑफ माई सेंटर ऑफ मास इज बिकॉज ऑफ माई एक्सटर्नल, ठीक है। सो दैट इज व्हाट इट्स बीन मेंशन हियर। तो ये जो न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता है, एफ एक्सटर्नल ओनली इट इज़ गोइंग टू चेंज योर मास एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन एफ एक्सटर्नल ही होगा। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि जो फाइनाइट बॉडीज़ का होता है मेरा दैट इज़ बेस्ड ऑन न्यूटन सेकेंड लॉ, ठीक है। सेकेंड लॉ तो हमारा यही हो गया एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, और ये थर्ड लॉ ऑफ पार्टिकल्स भी है, ठीक है। थर्ड लॉ ऑफ पार्टिकल्स की वजह से ही मेरा इंटरनल फोर्सेस जीरो हो रही हैं, जिसकी वजह से मेरा आउटकम जो आ रहा है एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू एम इंटू ए सेंटर ऑफ मास आ रहा है, ठीक है, राइट। अब नेक्स्ट देखते हैं। So to stabilize the time rate of change of angular momentum, the system of particle, the total net external torque, we need Newton second law of, but also the Newton third law. तो this also we have explained कि आपको rate of change of your angular momentum जो होती है आपकी जो L होती है, so tau is
एंगुलर मोमेंटम इज L इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा होता है ना आपका, सो डी एल बाई डी टी हो गया आपका आई इंटू डी ओमेगा बाई डी टी, सो दिस इज नथिंग बट आई इंटू अल्फ़ा। ठीक है, ये जो आई इंटू अल्फ़ा होता है इसके अंदर जो टॉर्क होती है मेरी इंटरनल टॉर्क भी होती है और एक्सटर्नल टॉर्क भी होती है। ठीक है, अब ये सारे पार्टिकल्स की जब मैं ऐड करूँगा तो इंटरनल टॉर्क कम्स आउट टू बी कैंसिल, जो मेरा रेट ऑफ चेंज ऑफ माई लीनियर मोमेंटम आती है दैट इज़ बिकॉज ऑफ माई, सो ये मेरा जब कैंसिल क्यों हो रही है, बिकॉज ऑफ माई न्यूटन्स थर्ड लॉ, बिकॉज इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगती हैं इंटरनली। ठीक है, सो ये सारी इंटरनल फोर्सेस कैंसिल हो जाती हैं, तो केवल एक्सटर्नल फोर्सेस बचती हैं मेरी, जिसकी वजह से रेट ऑफ चेंज ऑफ माई एंगुलर मोमेंटम आता है। तो यहाँ पे वही समझा रहा है कि टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ योर एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल, हमेशा ही सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स देखना, बिकॉज सिस्टम ऑफ पार्टिकल में ही मल्टीपल पार्टिकल्स होंगे जिसके बीच में इंटरनल फोर्सेज होंगी जो कैंसिल अप होंगी, सिंगल पार्टिकल नहीं मल्टीपल पार्टिकल्स। इसके अंदर जो टोटल एक्सटर्नल टॉर्क होती है इज द टोटल एक्सटर्नल टॉर्क। तो राइट टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ योर एंगुलर मोमेंटम जो है यहाँ पे हमने देखा था डी एल बाई डी टी, इट इज़ नथिंग बट योर टाउ एक्सटर्नल। ठीक है, tau external in the system, we need not only the second law of particle but also the third law of particle, third law of motion with provision that the forces between any two particle lying along। तो हमने third law of motion से ही, because ये जो मेरा derivation आती है this one कि tau external is equal to dl by dt, so this comes up only with the help of our Newton's second law also and third law also, because third law से ही तो मेरी जो fx internal हो रही है वो जीरो हो रही है ना, so that comprises of both the condition कि Newton third law also it is there, because my जो forces होती हैं along two particles along their line joining them that is equal and opposite। ठीक है, तो जिसकी वजह से Newton third law की वजह से internal forces मेरी सारी cancel हो जाती हैं। ठीक है, and that is the case only in the system of particles, not just one particle, it is in the system of particles। ठीक है, तो ये वाला point हमने you have seen it here also and summary में भी also we have seen this point। अब next देखते हैं, the vanishing of the total external torque and the vanishing of the total external torque are the independent conditions, we can have one without the other। तो इसमें it is example के आपके पास ये एक प्लैंक है एंड टोटल एक्सटर्नल फोर्स वैनिश हो रही है, तो आपको एक फोर्स आपने इधर लगाई और एक फोर्स आपने इधर लगाई, तो आप देखोगे लीनियर फोर्स एक इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस हैं। ठीक है, तो आप देखोगे वर्टिकल डायरेक्शन में जो नेट फोर्स आएगी एफ वाई, देखोगे दैट द समेशन ऑफ एफ वाई कम्स आउट टू बी इक्वल टू जीरो, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस है कैंसिल हो गई। बट यहाँ पे क्या है ना आपका, इट इज़ गोइंग टू टॉर्क जीरो नहीं हुआ। ठीक है, इट इज़ गोइंग टू बी रोटेटिंग। ठीक है, एक्सटर्नल टॉर्क इज़ नॉट जीरो, बिकॉज इस एफ की वजह से भी अगर मैं इस पॉइंट के अबाउट निकालूंगा तो इस एफ की वजह से भी टॉर्क आएगा, इसकी वजह से भी टॉर्क आएगा, एंड इट इज़ गोइंग टू रोटेट एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, सॉरी इट इज़ गोइंग टू रोटेट क्लॉकवाइज रोटेशन कर देगा ये। ठीक है, इट इज़ गोइंग टू रोटेट क्लॉकवाइज, तो इसका क्लॉकवाइज रोटेशन हो जाएगा। सो वैनिशिंग ऑफ माई टोटल एक्सटर्नल टॉर्क एंड द वैनिशिंग ऑफ माई टोटल एक्सटर्नल फोर्स एंड टॉर्क आर टोटली डिफरेंट थिंग। ठीक है, अब सेकंड केस देखते हैं, इस केस में मेरी ये फोर्सेस हैं। ठीक है, तो इन दिस केस इफ़ आई विल सी कि ये फोर्स हो गई, ये फोर्स हो गई, यहाँ पे जो है मेरी टॉर्क मेरी जीरो हो रही है। ठीक है, बिकॉज इसका जो टॉर्क आएगा इट इज़ गोइंग टू प्रोड्यूस दिस इफेक्ट, इसका जो टॉर्क आएगा इट इज़ गोइंग टू रोटेट इट इन दिस डायरेक्शन, दोनों इक्वल एंड अपोजिट आए हैं मेरे, तो दोनों इक्वल एंड अपोजिट मेरा प्रोड्यूस करेंगे टॉर्क। ठीक है, दोनों इक्वल एंड अपोजिट टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे, दैट विल कम्स आउट टू बी जीरो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरा नेट टॉर्क जीरो आ रहा है, बट देर विल बी अ नेट फोर्स एफ वाई में अगर मैं देखूंगा तो देर विल बी अ नेट फोर्स 2f। ठीक है, सो इट इज़ गोइंग टू डू अ लीनियर मोशन। तो यहाँ पे तो वैनिशिंग ऑफ माई एक्सटर्नल फोर्स is going to result in my couple, ठीक है, that we have seen in this example in the couple, total external force is 0 but torque is not 0, and vanishing of my total external torque, they are totally independent, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, that we have seen it here। next है, if the total torque on the system is independent of the origin, if the टोटल एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो। ठीक है, सो यहाँ पे क्या बता रहा है हमारा कि इफ़ दिस इज़ माई एग्जांपल, अगर हम ये वाला एग्जांपल लें तो यहाँ पे ये मेरी फोर्स है, इस डायरेक्शन में फोर्स है, ये दोनों नेट मेरी फोर्स जीरो हो गई, टोटल एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, बट टोटल टॉर्क जो होगा इस सिस्टम का दैट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ योर ओरिजिन। आप किस पॉइंट के अबाउट निकाल लें, आप इस पॉइंट के अबाउट निकालोगे टॉर्क, तो इस पॉइंट के अबाउट इसका तो जीरो हो जाएगा, इसका कितना होगा आर क्रॉस, ये टोटल आ जाएगा, ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, तो आर ए बी क्रॉस एफ। ठीक है, तो ये किस डायरेक्शन में आएगा, दैट विल बी इन माई क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन आ गई। अब मैं इस वाले पॉइंट की जगह मैं सेंटर पे निकालता हूँ, इस वाले पॉइंट पे निकालता हूँ, तो इस वाले पॉइंट पे अगर मैं निकालूंगा तो इस वाले पॉइंट की कितनी हो जाएगी मेरी आर, ये हो जाएगा सपोज दिस इज सी, तो दिस विल बी आर सी ए क्रॉस एफ प्लस आर सी ए क्रॉस एफ प्लस आर सी, इफ दिस इज माई ए, दिस इज माई बी, आर सी बी क्रॉस एफ। ठीक है, अब नाउ आई टेक एफ, ये आर सी ए प्लस आर सी बी करूँगा मैं। ठीक है, एंड क्रॉस एफ किया,
सो दिस आर सी ए प्लस आर सी बी इज़ नथिंग बट योर आर ए बी, ठीक है। सो मैं किसी भी पॉइंट के अबाउट निकालूंगा यहाँ पे टॉर्क, फॉर एवरीथिंग इट इज़ कम आउट टू बी सेम। और इसके अबाउट नहीं, अगर मैं इस लाइन के अबाउट नहीं, अगर मैं किसी भी पॉइंट के अबाउट भी निकालूंगा ना टॉर्क, दैट विल ऑल्सो कम आउट टू बी सेम। तो हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं, ये वाला पॉइंट। अगर मैं इस वाले पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालूँ तो इस वाले पॉइंट के अबाउट टॉर्क क्या होगी मेरी, दिस, अगर मैं इसकी जो होगी दिस विल बी दिस आर क्रॉस एफ, ठीक है। ये मेरा हो जाएगा दिस, ये यहाँ पे हो जाएगा R1, सपोज इसके अबाउट हो गया ये R2, ठीक है। सो यहाँ पे आ जाएगा R1 क्रॉस एफ प्लस R2, इफ दिस में R2 क्रॉस एफ, ठीक है। ये मेरी हो गई, ठीक है। यहाँ से आप ले लो R1 प्लस R2 क्रॉस एफ, ठीक है। अब R1 प्लस R2 देखो आप, इफ़ यू हैव R1 को आप चेंज कर दो, यू जस्ट राइट इट लाइक दिस, दिस प्लस दिस, ठीक है। R1 आप किस तरीके से लिख सकते हो, ये प्लस ये, ठीक है। अब ये वाला जो होगा R1 को आपने लिखा कि इफ़ वी टेक O, ये मैं C ले लेता हूँ, ठीक है। तो OC प्लस CA, ठीक है। ये आपने R1 लिख दिया, ठीक है। R1 को आपने इस तरीके से लिख दिया, दिस इज योर R1 ना, OC प्लस CA। अब R1 का जो क्रॉस प्रोडक्ट जब मैं करूँगा F के साथ, ठीक है, अब मैं R1 का क्रॉस प्रोडक्ट करूँगा, इफ़ आई एम गोइंग टू डू द क्रॉस प्रोडक्ट विथ F, ठीक है। अब इसका मैं क्रॉस प्रोडक्ट करूँगा तो OC और F का क्रॉस प्रोडक्ट कितना होगा, OC मेरा भी इस डायरेक्शन में और F भी मेरा इस डायरेक्शन में, तो दैट विल गेट कैंसिल, ठीक है। ये 0 हो जाएगा, और जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा दैट इज़ नथिंग बट CA क्रॉस F आएगा मेरा, CA क्रॉस F आएगा, CA क्रॉस F, ठीक है। सेम वे जब मैं R2 के साथ करूँगा तो उस केस में भी क्या आएगा, मेरा जो OC वाला जो आएगा, ये वाला, ये मेरा 0 हो जाएगा, ठीक है। मेरा कितना आएगा, बस ये मेरा CB के साथ वाला आएगा, तो प्लस CB क्रॉस F हो जाएगा मेरा, ठीक है। तो अगेन दिस CA प्लस दिस विल कम्स आउट टू बी इक्वल टू RAB आ जाएगा मेरा, ठीक है। सो किसी भी पॉइंट के अबाउट यहाँ पे कह रहा है कि आपका टोटल टॉर्क ऑन द सिस्टम इज इंडिपेंडेंट ऑफ द ओरिजिन। आप किसी भी पॉइंट के अबाउट टोटल टॉर्क निकालो, आपका जब भी ये नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 हो रही है, इट इज़ ओनली इन द केस ऑफ नेट एक्सटर्नल फोर्स, जब आपका 0 हो रहा है, ठीक है। नेट एक्सटर्नल फोर्स आपका जिस भी केस में 0 हो रहा है, उस केस में आप किसी भी पॉइंट के अबाउट अगर टॉर्क निकालो, आप कहीं के भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालो, दैट विल कम्स आउट टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन। सबके अबाउट टॉर्क मेरा सेम ही आएगा, ठीक है। सो in this case the body is going to do a pure rotation करेगी in this case, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अब अपना, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ मास ओनली इफ द ग्रेविटेशनल फील्ड इज़ नॉट वेरिंग। तो यहाँ पे यही है कि फॉर द स्मॉल बॉडीज माई G डज नॉट वेरी। तो हमारा जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है मेरा, कि पूरा का पूरा वेट कहाँ पे लाई कर रहा है, ठीक है। सो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेरा लाई करेंगे ऑन द सेम पॉइंट। अगर मेरा ये बॉडी के ऊपर जो मेरा मास है, ठीक है, इस पर मेरा ग्रेविटेशनल फोर्स जो लग रहा है दैट इज़ इक्वल टू माई नीचे का मास है, ठीक है, उसके ऊपर जितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ठीक है। देन इन दैट केस आई कैन से माई इफ़ द G इज़ नॉट वेरिंग, अगर G मेरा इन दोनों केस में वेरी नहीं कर रहा, अगर मेरा G नीचे वाले केस में ज़्यादा है, नीचे वाले केस में कम, नीचे वाले केस में मेरा G ज़्यादा है, ऊपर वाले केस में मेरा G कम है, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स मेरा नीचे ज़्यादा है, ऊपर कम है, तो मेरा जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो जाएगा वो नीचे शिफ्ट कर जाएगा मेरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। बट मास जो होगा आपका, मास डिस्ट्रीब्यूशन दैट विल अगेन बी एट दिस पॉइंट, ठीक है। अगर आपका G सेंटर ऑफ अगर आपका जो ग्रेविटेशनल फील्ड है अगर वो वेरी नहीं कर रहा, तो आपका तब ये दोनों सेम पॉइंट पे लाई करेंगे। अगर आपका वेरी कर रहा है विद हाइट, अगर G इज़ डिक्रीजिंग विद हाइट, तो दैट मीन्स ये ऊपर वाली बॉडी जो होगी उसका जो उस पर जो वेट लग रहा होगा दैट इज़ लेस, और नीचे वाले पे वेट ज़्यादा लग रहा होगा, तो क्या करेगा, ये शिफ्ट कर देगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे वाली साइड पे, नीचे थोड़ा आ जाएगा, ठीक है। और मेरा सेंटर ऑफ मास हमेशा, इट इज़ जस्ट द मास डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज़ नॉट डिपेंडिंग अपॉन द G। तो सेंटर ऑफ मास मेरा सेम पॉइंट पे रहेगा, G मेरा नीचे आ जाएगा। अगर मेरा G, जैसे हम लेते हैं स्मॉल बॉडीज़ के लिए, G डज नॉट वेरी, तो इन दैट केस सेंटर ऑफ मास अलाइन विद माई सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। ये पॉइंट देख लेते हैं। द लास्ट पॉइंट इज माई एंगुलर मोमेंटम एंड द एंगुलर वेलोसिटी नीड नॉट टू बी द पैरेलल वेक्टर्स, ठीक है। नॉर्मली हम लोग कंसिडर करके चलते हैं वेन एवर द बॉडी इज़ रोटेटिंग, ये बॉडी रोटेट कर रही है इससे, तो वी कंसिडर मोस्ट ऑफ द टाइम दिस इज I ओमेगा एंड L हम लोग ले लेते थे अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ आर ओमेगा ले लेते थे, बट दिस इज़ नॉट ऑलवेज द केस, ठीक है। ये कब केस में वैलिड रहता है, जब मेरी वेन एवर आई एम हैविंग द सिमेट्रिक बॉडीज़, ठीक है, जब वेन एवर आई एम हैविंग द सिमेट्रिक बॉडी, देन इन दैट केस वी टेक इट। अदरवाइज एक कंपोनेंट आता है L परपेंडिकुलर का भी, जो हमने लास्ट लेक्चर में चेक किया था ना, L परपेंडिकुलर का भी कंपोनेंट आ जाता है, ठीक है। तो हम इस एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। सो दिस इज़ माई रोटेटिंग बॉडी, अगर ये बॉडी मेरी रोटेट कर रही है, तो इफ़ दिस बॉडी इज़ रोटेटिंग, तो यहाँ पे क्या होता है मेरा, अगर मैं अगर इफ़ आई एम गोइंग टू चेक दिस पॉइंट, ठीक है, ये वाला पॉइंट चेक कर रहा हूँ, तो इस वाले पॉइंट की अगर मैं एंगुलर मोमेंटम निकालूंगा, तो दिस पॉइंट इज़ गोइंग इनसाइड, तो मेरी वेलोसिटी इज़ इनसाइड द स्क्रीन, ठीक है। वेलोसिटी इनसाइड द स्क्रीन है, R मेरा ये है, तो अगर मैं R इस पॉइंट के अबाउट निकाल लूँ, दिस इज़ माई R, ठीक है, दिस इज़ माई R, और वेलोसिटी इज़ इनसाइड, ठीक है, वेलोसिटी इज़ इनसाइड, तो मैं R क्रॉस P निकालूंगा, तो मेरी
एंगुलर मोमेंटम आएगी इस इन दिस डायरेक्शन में, आर क्रॉस पी निकाला, एंगुलर मोमेंटम आई मेरी, दिस इज़ माई एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। अब इसके 2 कंपोनेंट्स आएंगे ये दोनों, ठीक है। सेम वे अब क्या होता है ना, मेरा जब बॉडी मेरी सिमेट्रिक होती है तो इस सेम मास का पॉइंट मेरा, अब जब ये रोटेट कर रही होगी तो सिमेट्रिक बॉडी रोटेट कर रही है तो सेम मास का पॉइंट मेरा यहाँ से कहीं से बाहर भी आ रहा होगा, ठीक है। फ्रॉम दिस पॉइंट द मास विल बी कमिंग आउट, तो यहाँ पे मास मेरा अंदर जा रहा है, यहाँ पे मास मेरा बाहर आ रहा होगा। तो इस वाले मास की वजह से भी मेरा एक एंगुलर मोमेंटम इस डायरेक्शन में आएगा, जिसके भी 2 कंपोनेंट होंगे। तो यहाँ पे ये वाले जो कंपोनेंट होते हैं ना, ये कैंसिल हो जाते हैं और मेरा नेट कंपोनेंट ये बचता है, ठीक है, ये वाला, विच वी कॉल इट आई ओमेगा, विच वी कॉल इट आई ओमेगा, ठीक है। ये जो मेरा कंपोनेंट होता है, तो इसलिए हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, तो ओमेगा की तो मेरी डायरेक्शन यही है, तो हम लोग ज़्यादातर कंपोनेंट ले लेते हैं कि मेरा जो एल होता है दैट इज़ नथिंग बट एल जेड प्लस एल परपेंडिकुलर आता है, ठीक है। जो परपेंडिकुलर वाला है आपका टोटल, आप सिमेट्रिक बॉडीज़ के लिए एल परपेंडिकुलर गेट कैंसिल, ठीक है, एल परपेंडिकुलर विल गेट कैंसिल वो तो सिमेट्रिक बॉडीज़, तो आपका जो बचता है केवल एल जेड बचता है, दैट इज़ नथिंग बट योर आई ओमेगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, वी टेक इट, बट अदरवाइज एंगुलर मोमेंटम एंड द एंगुलर वेलोसिटी आर नॉट नेसेसरली द पैरेलल वेक्टर, जो कि हमने इस केस में देखे, बिकॉज हमारा ओमेगा हमारा इस डायरेक्शन में है एंड माई L is in this direction and they are not in same direction, they are not the parallel vectors. For the simpler situation हम consider करते हैं when the rotation is about the fixed axis, ठीक है, when the rotation is about the fixed axis which when the rotation, तो पहला तो एक ये है कि रोटेशन फिक्स एक्सिस हो रहा है, ठीक है, रोटेशन इज़ नॉट मूविंग, तो माई दिस ओमेगा इज़ नॉट मूविंग, ठीक है। तो एक तो वाला केस हो गया, ठीक है, हम लोग फिक्स एक्सिस के अबाउट रोटेशन कर रहे हैं, एंड सेकेंड इज symmetric of my rigid body, the body should be rigid, then only this case is valid, L is equal to I omega whole square, ठीक है। in that case my L and omega की जो डायरेक्शन होगी वो पैरेलल होगी in that case, ठीक है। क्या क्या केसेस है कि when my axis of rotation is fixed, ठीक है, एंड जो मेरी बॉडी होगी दैट इज रिजिड बॉडी विच इज सिमेट्रिक अबाउट माई एक्सिस, ठीक है। सो कंडीशन है मेरी कि दिस इज़ माई, जो ये मेरी बॉडी है दैट शुड बी सिमेट्रिक। अगर मेरी बॉडी एसिमेट्रिक हुई, इस तरीके से हुई, एक साइड मेरा बास ज़्यादा दूसरी साइड कम है, देन इन दैट केस एक इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट भी इधर आ जाएगा, ठीक है, एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट भी आ जाएगा। सो मेरी जो एंगुलर मोमेंटम होगी दैट विल नॉट बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ माई ओमेगा, ठीक है। यहाँ पे मेरा ओमेगा की डायरेक्शन ये है, तो एंगुलर मोमेंटम मेरी इस डायरेक्शन में आ जाएगी। अगर मेरे सिमेट्रिक बॉडी, अगर मेरी बॉडी सिमेट्रिक है तो हमने देखा जो कंपोनेंट यहाँ का होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में कंपोनेंट बाहर आ रहा होगा, ठीक है। दिस इज माई आउटसाइड कमिंग कंपोनेंट, दिस इज माई गोइंग इनसाइड कंपोनेंट, तो जिसकी जो मेरी परपेंडिकुलर वाली जो मेरी मोमेंटम होगी दैट विल गेट कैंसिल, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम जो परपेंडिकुलर वाली होगी वो कैंसिल हो जाएगी। सो दिस इज़ व्हाट इट्स बीन एक्सप्लेन्ड हियर, राइट। सो दैट्स ऑल, ये हमारा चैप्टर हो गया सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, ठीक है। सो वी आर डन विद द थ्योरी, अब वी आर डन विद द थ्योरी फॉर दिस चैप्टर। अब हमारे को विल टेक एटलीस्ट 2 लेक्चर टू ऑल आर एक्सरसाइजेस। आई थिंक देर आर 32 to 33 क्वेश्चन एक्सरसाइज में, सो विल डू दोज क्वेश्चन इन द नेक्स्ट 2 लेक्चर्स, ठीक है। थ्योरी पार्ट हमने फिनिश कर लिया इसका। इफ़ यू हैव एनी डाउट लेट मी नो, आई ट्राई टू सॉल्व दैट, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद द एक्सरसाइजेस, राइट, ठीक है फिर। ओके, ऑल राइट, थैंक यू।